के दो वर्ग कौन। हरे कृष्ण सभी को। हमारा क्वेश्चन है कि अध्यात्मवादियों के दो वर्ग कौन हैं। तो अगर हम देखेंगे तो अध्यात्मवादियों के दो वर्ग में पहला निर्विशेषवादी, जो लोग अद्वैत ब्रह्म अव्यक्त पर ध्यान में संलग्न रहते हैं। और दूसरा है व्यक्तिवादी, जो परम भगवान की सेवा में स्वयं को पूरी पूरी तरीके से, उनकी जितनी भी ऊर्जा है वो पूरी तरीके से लगा देते हैं। तो ये दो जो है वो अध्यात्मवादियों के वर्ग हैं। अगर डिटेल में देखें तो अगर निर्विशेषवादी में अगर हम जाएं तो वहां पे निर्विशेषवादी जो होते हैं वो निराकार का ध्यान करते हैं, और जो अंगभूत शरीरधारी जैसे हम लोग जो हैं उनके लिए काफी कठिन होता है कि वो निराकार पे फोकस कर सके, उन पे ध्यान कर सके। जो निर्विशेषवादी होते हैं उनके दूसरे लक्षण है कि वे अव्यक्त इंद्रियों से परे होते हैं, अपनी इंद्रियों पर प्रतिबंधित करते हैं, जो लगभग असंभव है। वो अपनी इंद्रियों को किसी भी चीजों से आसक्त नहीं करते हैं, और उस पर प्रतिबंधित मतलब उसको हर तरीके से रोकने का प्रयास करते हैं, जो कि लगभग असंभव है हमारे लिए। और तीसरा लक्षण है कि ब्रह्म को अवश्य समझना चाहिए। वो ये ऐसा विचार रखते हैं, ऐसी धारणा रखते हैं कि जो निर्विशेषवादी है उनको ब्रह्म को समझना चाहिए, और वो समझने के लिए वो तरीके का वैदिक ज्ञान या उपनिषद आदि पढ़ते हैं, जिसके लिए उनको भाषा संस्कृत सीखनी होती है, और वो संस्कृत भाषा उनके लिए अनिवार्य हो जाती है। और अगर लंबे समय तक अगर वो निर्विशेषवादी और ये सब अभ्यास में लगे होते हैं तो उनके लिए फिर भक्ति में आ पाना काफी कठिन हो जाता है। और फिर उस उनका उनके लिए परेशानी क्या होती है कि अगर वो भक्ति में आ भी गए तो वो कृष्ण से कोई संबंध नहीं रखते हैं। तो उनके लिए फिर फोकस भक्ति में आगे बढ़ पाना संभव नहीं होता है। और अपना जो उनका प्रयास जो होता है आध्यात्मिक प्रगति करने का, वो उन पे ही निर्भर करता है। वो किसी संगति में नहीं होते हैं, वो खुद से ही जो भी प्रयास करते हैं उसी में वो प्रगति कर पाते हैं आध्यात्मिक रूप से। वही अगर हम व्यक्तिवादी देखें तो जो व्यक्तिवादी होते हैं वो देवता के स्वरूप का ध्यान करते हैं, जो हमारे अंगभूत यानी शरीरधारी हमारे जैसे लोगों के लिए काफी इजी होता है। वो भगवान के शरीर को, उनके रूप को, उस पे ध्यान केंद्रित करते हैं। जो उनकी इंद्रियां होती है वो जैसे हमारी जो नाक है वो भगवान भगवान के फूल सूंघने पे, उनका प्रसाद ग्रहण करने में, हमारे मुख जो है, हमारे जो कान है वो भगवान की कथा सुनने में और उनके भजन सुनने में। तो ये सारे जो हमारी इंद्रियां हैं उनको वो इस तरीके से यूज करते हैं, और उनके लिए काफी जब इजी हो जाता है कि जो व्यक्तिवादी है उनके लिए सरल, उन्हें हरे कृष्ण का जप करना होता है, प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु का मार्गदर्शन पे चलना होते हैं, और उन्हें देवताओं की महिमा सुन के और जो भगवान को अर्पित किया गया है वही ग्रहण करना होता है। तो इससे उनकी इंद्रिया भी शुद्ध हो जाती है। और जो व्यक्तिवादी होते हैं वो प्राकृतिक रूप से ही अपने आप को आध्यात्मिक में आगे बढ़ा पाते हैं। और कृष्ण के साथ उनका संबंध जो होता है वो फिर भी रूप में वो संबंध रखते हो, वो फिर भगवान उसका प्रतिक्रिया देते हैं, उनके दुखों का शमन करते हैं। और कृष्ण भक्त को किसी भी तरीके की माया से वो प्रभावित नहीं होते, वो मुक्त मुक्त दिखते हैं हमेशा, क्योंकि वो कृष्ण स्वयं उनको ऐसी अनुशंका में नहीं करते हैं कि वो किसी भी तरीके से माया में रहे। हरे कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछे। दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि सगुण या निर्गुण उपासना का अर्थ बताइए। तो जो सगुण उपासना है उसमें क्या होता है कि सगुण रूप, भगवान के रूप गुण आदि से, तो भगवान का जो रूप है उनका जो गुण है उनके से जो भगवान की उपासना करते हैं उनसे सगुण कहते हैं। सगुण उपासना भगवान की अकाल्पनिक क्षमता रखते हुए की जाती है, और सगुण उपासक विचार रखते हैं कि सब में ऊर्जा जो है, जो शक्ति है वो परमात्मा के रूप में सब में व्याप्त है। और वो सगुण उपासक ये जानते हैं कि जो भगवान के पूर्णतः छह ऐश्वर्य है वही स्वामी है। और उनके लिए फिर सफलता की गारंटी होती है कि वो आध्यात्मिक रूप से
आगे बढ़ पाते हैं, क्योंकि उसमें कुछ भी खोने जैसा नहीं होता है सगुण में। और अंत काल जो होता है, अनंत काल ज्ञान और आनंद का एहसास होता है सगुण उपासना करने पे, और उसमें वो ब्रह्म और परमात्मा की भी प्राप्ति करते हैं। वहीं अगर हम निर्गुण उपासना देखें तो निर्गुण में उन्हें किस गुणों के बिना मतलब ब्रह्म की उपासना करनी होती है, जो कि हम जैसे अंगभूतों और शरीरधारियों के लिए समझ के बाहर है। और वो ये सोचते हैं कि जितनी प्रकृति में जितनी भी चीजें हैं, जो निर्जीव है जो सजीव है, सब में सर्वव्यापी भगवान है। और जो अंगभूति है उनके उनके पास सब कुछ समझने का ज्ञान नहीं होता है। उनमें अभाव होने के कारण वो किसी भी जो ब्रह्म के जो ऐश्वर्य है उसकी उसका आभास नहीं कर पाते हैं, उनकी गतिविधियों को समझ नहीं पाते हैं। और अंत में पूर्ण सत्य का एहसास न होने के कारण उन्हें उन्हें जोखिम उठाना पड़ता है। मतलब वो अगर ब्रह्म का उपासना भी कर रहे हैं तो अंत में उनको हो सकता है कि वो किसी माया में आ जाए, या फिर किसी तरीके की आध्यात्मिक रूप में किसी तरीके की कठिनाई में आ जाए, जो कि उनके लिए जोखिम हो जाता है। और शाश्वत और ज्ञान का बोध हो सके, और उनका मूल प्रकृति के ही पहलू होते हैं, मतलब वो प्रकृति को लेके ही उपासना करते हैं। हरे कृष्णा। मैं हरे कृष्णा प्रभु जी। अब मैं नुपुर माता जी को बुलाती हूँ। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा नुपुर माता जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा पहला प्रश्न है, तेषाम अहम समुद्धरता मुहावरे का हिंदी में अर्थ बताएं। मृत्यु संसार सागरात, अध्याय 12 से 7वां श्लोक। इसका अर्थ है, इसका श्लोक है, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ मय्या वेशित चेतसाम। इसका अर्थ है, जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। प्रभुपा जी के अनुसार इस श्लोक का अर्थ है, मुझ में ही मन को अटका, मुझ में यानी कृष्ण में ही बुद्धि स्थापित कर, फिर तू मेरे में ही स्थिर होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। यहाँ पर मैं अपने विचार प्रकट करते हुए यह कहूंगी कि भगवान कृष्ण हर पल हर सिचुएशन में हमारा ख्याल रखेंगे। यदि हम अपना सर्वस्व उनको समर्पित करेंगे, तन मन धन और आत्मा का शुद्धिकरण भगवान कृष्ण की आराधना से होगा। हर पल उनको आगे रखकर अपने कर्म और विकर्म से में भागी बनाए तो हम गोलोक की ओर प्रस्थान करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। अगला प्रश्न, मेरा अगला प्रश्न है, संस्कृत या हिंदी में 5 गुणों की सूची बनाएं जो एक कृष्ण भक्त को प्रिय होते हैं, जो कि अध्याय 12 में 13 से लेकर 19 के श्लोकों में है। 5 प्रकार के गुण जो एक कृष्ण भक्त को प्रिय हैं। भक्ति यानी डिवोशन, आत्मनिर्भरता, करुणा, निष्कामता, आध्यात्मिक ज्ञान। भक्ति यानी ज्ञानी जन और योगी भगवान को जानने के समय लगाए, परंतु जो एक भक्त होता है वह भगवान को तुरंत और सहजता से समझता है, और इस व्यक्तित्व का नाम ही भक्त वत्सल है, क्योंकि ये भगवान का ही व्यक्तित्व है। दूसरा है आत्मनिर्भरता। वे भगवान की इच्छा अनुसार पूरी तरह से समर्पित होते हैं। आत्मनिर्भरता भगवान की ओर इतनी सरलता से दिखती है कि एक गृहस्थ भी भगवान को अपने परिवार का हिस्सा ही समझता है। इसी कारण से एक भक्त और भक्तों को ऐसी पर्सनालिटी प्रिय है। तीसरा है करुणा। वे सभी प्राणियों के प्रति दया और दयालुता प्रकट करते हैं। ना आवश्यक है, क्योंकि जो भक्त और भगवान के बीच का रिश्ता होता है वह मजबूत होता है और स्नेह से भरपूर होता है। भक्त हमेशा तत्पर रहता है
और सेवा भाव में, और भगवान भी ऐसे भक्त को प्रीति भाव देते हैं, हुए उसकी सेवा करते हैं। उसी को भक्त के लिए भगवान भक्त वत्सल है। चौथा, निष्कामता। वे अपनी इच्छाओं के बजाय अन्यों के हित के को प्राथमिकता देते हैं। इच्छाओं का कोई अंत नहीं भौतिक दुनिया में, परंतु भगवान का भक्त आध्यात्मिक डगर पर चलते हुए अपनी इच्छाओं का त्याग करते हुए दूसरों की ओर अपने सच्चे भक्त होने का प्रमाण उनकी इच्छाओं की पूर्ति करना होता है। यहाँ इच्छा आध्यात्मिक भी हो सकती है, जरूरी नहीं भौतिकता में सभी सफल लोग सभी लोगों की इच्छाएं हो। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक देना चाहूंगी कि अगर हमें एक मंदिर बनवाना है, तो मंदिर बनवाने के लिए डोनेशन बहुत जरूरी है। लेकिन अगर उस डोनेशन मतलब लक्ष्मी हमारी इच्छा के अनुसार न मिले, तो गुरु उसके लिए और भी ज्यादा तत्पर रहते हैं और उतना ही प्रचार करने में रहते हैं कि जितना हम डोनेशन पा सकेंगे उतना ही जल्दी हमारा मंदिर बन पाएगा। पांचवा है आध्यात्मिक ज्ञान। उनके पास भगवान कृष्ण के उपदेशों के गहने आध्यात्मिक समझ और दर्शन होते हैं। बिना ज्ञान और गुरु के एक भक्त बिना जलबिन मछली की तरह तड़पता है। उसके सही उत्तर एक आध्यात्मिक गुरु ही दे सकता है, और ज्ञान उसी से आगे बढ़ता है। ऐसे भक्त जो आध्यात्मिक ज्ञान का सागर है, वे ही दो एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हमारे गुरु सुधाकर प्रभु जी और नामनिष्ठा दास प्रभु जी, जो ज्ञान का सागर हमें बांट रहे हैं और फ्री में बांट रहे हैं, हमें उनका बहुत बहुत कृतज्ञ है। इसमें मैं एक कोट दूंगी इंग्लिश में। वन ऑफ लॉर्ड्स नेम इज भक्त वत्सल, ही कैन ऑफर टू हिज भक्त एनी पोजीशन मोर देन हिमसेल्फ। इसका अर्थ होता है भक्त भगवान से भी ऊंचे हैं भगवान की नजरों में। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। अब मैं सुरेखा माता जी को आमंत्रित करती हूँ उनके प्रश्न के लिए। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा प्रश्न है, उपमाओं की व्याख्या करें। पहला है मेल बॉक्स। मेल बॉक्स इसका एक उदाहरण है। जैसे सड़कों के किनारे कई पत्र पेटिकाएं होती हैं, जिनमें यदि हम अपने पत्र डालते तो वे बिना किसी कठिनाई से अपने स्थान पर पहुंच जाते हैं। लेकिन यदि कोई ऐसी पुरानी पत्र पेटिका जो डाकघर द्वारा स्वीकृत ना हो, तो उससे वही कार्य नहीं होगा। इसी प्रकार ईश्वर ने विग्रह रूप में, जिसे अर्च विग्रह कहते हैं, अपना प्रामाणिक स्वरूप बना रखा है। यह अर्च विग्रह परमेश्वर का अवतार है। ईश्वर इसी रूप के माध्यम से सेवा स्वीकार करते हैं। भगवान सर्वशक्तिमान है, अतः वे अर्च विग्रह रूपी अपने अवतार से भक्त की सेवाएं स्वीकार करते हैं, जिससे बद्ध जीवन वाले मनुष्य को सुविधा होती है। इस प्रकार भक्त को भगवान के पास सीधे और तुरंत ही पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होती। लेकिन जो लोग आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए निराकार विधि का अनुसरण करते हैं, उनके लिए यह मार्ग कठिन है। और इसका सेकंड पॉइंट है, मनुष्य जो समुद्र में गिर गया है। इसकी भी उपमा की व्याख्या करनी है। इसमें भगवान कहते हैं कि जो प्राणी अपने सारे कार्यों को मुझे अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करता है और अपने चित्त को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करता है, मैं उसको जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। भक्त भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहता। उसके जीवन का उद्देश्य कृष्ण को प्रसन्न करना होता है और वह कृष्ण की तुष्टि के लिए ही सब कुछ करता है। जिस प्रकार अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में किया। मनुष्य अपने कार्य में लगा रहकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर सकता है। ऐसे दिव्य कीर्तन से भक्त भगवान के प्रति आकर्षित हो जाता है और ऐसे शुद्ध भक्त का तुरंत ही भगवान उद्धार कर देते हैं। उदाहरण के लिए, कोई कितना ही कुशल तैराक क्यों ना हो और कितना ही प्रयत्न क्यों ना करे, किंतु समुद्र में गिर जाने पर वह अपने आप बाहर नहीं आ सकता। यदि कोई आकर उसे जल से बाहर निकाल ले, वह आसानी से बच जाता है। इसी प्रकार भगवान भक्त को इस भव सागर से निकाल लेते हैं। मनुष्य को केवल कृष्ण भावना अमृत की सुगम विधि का अभ्यास करना होता है और अपने आप को अनन्य भक्ति में प्रवृत्त करना होता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। अब मैं प्रवीण प्रभु जी से अनुरोध करूंगी कि वो आए अपने प्रश्न का उत्तर दें।
धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण सभी को। मेरा प्रश्न है, भगवत गीता अध्याय 11 और 12 के बीच संबंध की व्याख्या करें। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न के उत्तर के लिए अध्याय 11 और 12 जहाँ अर्जुन ने प्रश्न किए उनको हम लोग यह समझेंगे कि मदनुग्रहाय परमम गुहाम अध्यात्म आत्मसंगतम यत्तत्व योक्तम वचस्तेन मोहोयम विगतो मम। यहाँ अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं कि मुझ पर करुणा कर कर आपके द्वारा प्रकट किए गए परम गुह्य आध्यात्मिक ज्ञान को सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया। अब इसकी बाद में उसको बात रहेगी। और 12 में वो कह रहे हैं कि एवं सतत युक्ता ये वक्ता स्वाम परिपास्ते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तम। अर्जुन ने यह पूछा है कि आपको आपके साकार रूप पर दृढ़ता पूर्वक निरंतर समर्पित होने वालों को या आपके अव्यक्त निराकार रूप की आराधना करने वालों में से आप किसे पूर्ण योगी मानते हैं। तो ये हम लोग ध्यान देंगे, उसमें हमें पता चलता है कि अध्याय 11 में जो अर्जुन क्या कह रहे हैं कि अब मैं मोह से ग्रस्त नहीं हूँ और आपके दर्शन को लालायित भी हूँ। तो इसी कड़ी में भगवान उन्हें क्या करते हैं, विराट रूप के दर्शन कराते हैं। परंतु ऐसे दर्शन कर लेने के बाद भी अर्जुन क्या भगवान से अनुरोध कर रहे हैं कि वह पुनः उसी रूप में आ जाए जिस रूप में वे पहले थे। इसका तात्पर्य यह है कि भक्त संसार से जब मोह उसका समाप्त हो जाता है तो निश्चित रूप से भगवान के दर्शन की उसके अंदर उत्कंठा जागने लगती है और वो भगवान के दर्शन कर लेना चाहता है। भगवान ने ही इसी अध्याय के 53वें श्लोक में कहा है कि तुम जिन दिव्य नेत्रों से इस दर्शन को कर रहे हो उसे ना तो वेदों से प्राप्त किया जा सकता है, ना किसी कठिन तपस्या से, ना दान से, ना पूजा से जाना जा सकता है। कोई इन साधनों के द्वारा भगवान के इस रूप को नहीं देख सकता। तब अर्जुन 12वें अध्याय के प्रथम श्लोक में भगवान से यह प्रश्न करते हैं कि किस योग प्रणाली या भक्ति रीति से वह किसी भक्त को प्राप्त होंगे। तो उनका स्पष्ट प्रश्न यहाँ ये रहता है कि जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर है या जो अव्यक्त निर्विशेष जो उसकी पूजा करते हैं, उन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाना चाहिए। तो इस प्रश्न के उत्तर में भगवान भक्ति की अनेक प्रकार की रीतियां यहाँ 12वें अध्याय में बताते हैं और अनेक प्रकार के मार्ग भी दिलाते हैं। हरे कृष्ण। अब मेरा जो अगला प्रश्न है वह है, भगवत गीता अध्याय 12 का सारांश प्रस्तुत करें, मुख्य दार्शनिक अवधारणाओं और छंदों के वर्गों की पहचान करें और वे कैसे जुड़े। जैसा कि हमने इससे पूर्व के प्रश्न में देखा कि जहाँ भगवान ने अनेक मार्ग बताए, तो वो इस तरह का यहाँ उसी का में जुड़ाव है। ये प्रश्न के अंतर्गत सेकंड जो प्रश्न उसको पूर्ण करता है। तो यहाँ इसका उत्तर इस प्रकार से है कि यह अध्याय श्लोकों की संख्या को अगर हम देखें तो बहुत छोटा है। 12वें अध्याय में मात्र 20 श्लोक है, परंतु अगर इसके महत्व को देखा जाए तो ये बहुत बड़ा है। इसमें भगवान स्पष्ट रूप से कई प्रकार की साधनाओं के विषय में बताते हैं। वह हर उस मार्ग में एक नया मार्ग जोड़ते हैं या सुझाते हैं जिसमें भक्त कहता है कि नहीं, मेरे से ये नहीं हो पाएगा, बड़ा कठिन है। भगवान कहते हैं अगर ये नहीं हो सकता तो अब चलो ऐसे करो। तो भगवान बताते हैं कि कोई भी भक्त, अब हम लोग एक स्टेप बाय प्रोसेस में चलेंगे कि वो कहते हैं कि भगवान ये कहते हैं कि कोई भी भक्त जो अपने कार्यों को उन्हें अर्पित करे या उनमें निरंतर ध्यान लगाए तो वह जन्म मृत्यु के सागर से उनका शीघ्र उद्धार करे। फिर इसी मार्ग में क्या आ रही है कठिनाई दूर करते हुए भगवान कहते हैं कि यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। ये सेकंड स्टेप हुआ। इसी प्रकार तुम मुझ पर मुझे प्राप्त कर सकते हो। अब तीसरा आता है कि यदि कोई भक्त भक्ति योग की विधि विधानों का भी अभ्यास ना कर सके तो वह उनके लिए कर्म करने का प्रयत्न करे, और यदि वह ऐसा करने में भी असमर्थ है तो कर्म के समस्त फलों का त्याग कर कर्म करने का तथा आत्म स्थित होने का प्रयास करे। यदि इसके बाद भी ऐसा अभ्यास नहीं कर सकता तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाए। ऐसा करने पर मनुष्य को क्या होता है, मन शांति प्राप्त होती है। मन शांति प्राप्त करने का अर्थ है कि वह किसी से द्वेष नहीं करता, सभी जीवों का दयालु मित्र हो जाता है, अपने को कभी स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त हो जाता है। सुख दुख में भी संभाव रखता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मविश्वास रखता है और किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता तथा किसी के द्वारा विचलित भी नहीं किया जाता। सुख दुख में वह तथा चिंता में भी संभाव रखता है और ऐसा ही भक्त भगवान को प्रिय हो जाता है। तो अंत में भगवान कहते हैं कि ऐसा भक्त जो संसार के कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, पटु है, चिंता रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील भी नहीं रहता, वह भगवान के लिए अतिशय प्रिय है। जो न कभी हर्षित होता है, न शोक करता है, जो न पछताते हैं, न अच्छा करता है, तथा जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है। जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं वे भगवान को अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित उनकी भक्ति में संलग्न रहते हैं और ऐसे भक्त अंततः भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं।
हरे कृष्ण। अब मैं आमंत्रित करूंगा सुरेखा माता जी को कोई आए और अपने प्रश्न का उत्तर। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। मेरा अगला प्रश्न है, कृष्ण द्वारा निराकार परम सत्य की पूजा के विवरण का सारांश दें। इसमें बताया गया कि भगवान सर्वव्यापी एवं सर्वशक्तिमान है। इसमें कृष्ण कहते हैं कि जो लोग मेरे साकार रूप की निष्काम सेवा करते हैं अतः वे मुझे प्राप्त करते हैं। जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में कर लेते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, कीर्तन श्रवण करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, सुबह मंगला आरती करते हैं, यानी कि जो पूजा में पूरी तरह संलग्न है, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य में रत हैं, जो प्रत्येक प्राणी जो मेरी सेवा करता है और जो मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं देखता, केवल वह आत्मा के ही दर्शन करता है, और जो महामंत्र का जप करता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वह प्राणी सदैव मेरी शरण ग्रहण करता है। हरे कृष्ण। अब मैं डिम्पल माता जी से अनुरोध करूंगी कि वो आए अपने प्रश्न का उत्तर। प्रभु जी, सभी को हरे कृष्ण माता जी। डिम्पल माता जी, आप अपना कैमरा ऑन कीजिए प्लीज। माता जी, मैं कैमरा ऑन नहीं कर सकती, मेट्रो में हूँ अभी मैं। माता जी शुरू करिए। हरे कृष्ण। माता जी स्टार्ट करूँ? जी जी माता जी शुरू करिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण सभी को। जैसे कि मेरा प्रथम क्वेश्चन है, मेरा प्रथम क्वेश्चन है भगवत गीता के 12.5 के तात्पर्य या उल्लेखित सड़क का मेल बॉक्स आसंदे की व्याख्या करें। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में रत रहकर पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहते हैं, वे भक्ति योगी कहलाते हैं। भगवत गीता के 12वें अध्याय में ज्ञान योग तथा भक्ति योग में निश्चित अंतर बताया गया है। ज्ञान योग का पथ यद्यपि मनुष्य को उसकी लक्ष्य तक पहुंचाना है, लेकिन अत्यंत कष्टकारक है, जबकि भक्ति योग भगवान की प्रत्यक्ष सेवा होने के कारण सुगम है और देहकारी के लिए स्वाभाविक भी है। भक्ति योगी कृष्ण की पूजा को पुण्य मानता है, क्योंकि उसके मन में कोई ना कोई शारीरिक बोध रहता है जिससे इस रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। पूजा सगुण तथा निर्गुण हो सकती है। मंदिर में विग्रह पूजा सगुण पूजा है, क्योंकि भगवान को भौतिक गुणों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। उदाहरण के तौर पे जैसे मैं अगर बताऊं तो, जैसे कि सड़कों के किनारे अगर पत्र की जो पेटिकाएं होती हैं, अगर उसमें हम अपने पत्र डाल दें तो बिना किसी कठिनाई के वो अपने स्थान तक पहुंच जाते हैं। यदि कोई ऐसी पुरानी पेटिका हम कहीं पर देखें तो उसे डाकघर द्वारा स्वीकार ना हो तो उसमें वही कार्य नहीं हो सकता। इसी प्रकार से ईश्वर ने विग्रह रूप में, जिस आश्चर्य विग्रह कहते हैं, अपना प्रमाणिक स्वरूप बना रखा है। विघ्नेश्वर का अवतार होता है। ईश्वर उसी सर्वरूप के माध्यम से सेवा स्वीकार करते हैं। हरे कृष्ण माता जी। अब मैं अपना जो द्वितीय क्वेश्चन है वो बोलूंगी कि बताइए कि भक्त कैसे कृष्ण भावित हो सकता है। तो इसका जो आंसर है, भगवत गीता के 12वें अध्याय के 8वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं कि तुम मुझको अपने चित्त में स्थित करो और सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, और प्रकार तुम निर्संदेह मुझको सदैव वास करोगे। जो भगवान कृष्ण की भक्ति रत में रहता है उसका परमेश्वर के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है, किसी प्रकार का संदेह नहीं है, क्योंकि शुरुआत में ही उसकी स्थिति दिव्य होती है। भक्त कभी भौतिक धरातल पे नहीं रहता, वह सदा कृष्ण के वास करता है। जब भक्त हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करता है तो कृष्ण तथा उसकी अंतर रंग शक्ति भक्त के जीव पर नाचती रहती है। जब भक्त कृष्ण को भोग चढ़ाता है तो कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसे ग्रहण करते हैं, और इस तरह से कृष्ण जो इस तरह से भक्त उनकी जूठन को खाकर कृष्ण में हो जाता है। जो इस प्रकार सेवा में नहीं रहता या वह समझ नहीं पाता कि यह सब कैसे होता है। भगवत गीता तथा अन्य वैदिक ग्रंथों में भी इसी विधि का संतुष्टि से वर्णन किया गया है। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, क्योंकि तुमको क्षमा करना माता जी, मैं ट्रेवल कर रही थी माता जी। हरे कृष्णा।
वांछा सुरेखा कल्प हाँ जी हाँ जी, वांछा सुरेखा माता जी। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे। राम हरे हरे। सर्वम कृष्ण अर्पणम। हमारा प्रेजेंटेशन नंबर 36। ग्रुप लीडर हमारे नुपुर माता जी और पीपीटी डिजाइनर मानसी माता जी। हमारे प्रस्तुत सदस्य हैं भूपेंद्र प्रभु जी, मानसी माता जी, नुपुर माता जी, प्रवीण प्रभु जी, डिम्पल माता जी और मैं सुरेखा माता जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, क्षमा करें आज के लिए। हरे कृष्णा। डिवोटी एब्सेंट भी है और कुछ की आवाज भी सही नहीं आ रही, लेकिन उसके बावजूद भी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी बनाई, जैसे हर बार बनाते हैं। लेकिन प्रेजेंटेशन मेटेरियलिस्टिक है, मेन चीज है अध्यात्म। तो अध्यात्म का जो कंटेंट है वो आपने बहुत अच्छा डाला हुआ है। लेकिन अब इसके बाद हम ये समझते हैं कि जो हम पढ़ते हैं, जैसे हमने पहले भी बोला कि भक्ति परीक्षा का पर्पज होना चाहिए कि हम कितना भगवान के बारे में और जानते हैं। क्योंकि इस जो साधना भक्ति है, इस भाव भक्ति में जाने में ही हमें बहुत टाइम लगता है। लेकिन जितनी हमारी भक्ति परीक्षा स्ट्रांग होगी, जितना हम भगवान के बारे में जान, भगवान ऐसा नहीं कि हमने लेवल 1 2 3 4 किया तो हम भगवान को जान जाएंगे। भक्ति वैभव करेंगे, उसके बाद भक्ति वेदांत करेंगे तो हमें भगवत धाम मिल जाएगा। तो भगवान ऐसा नहीं बोलते हैं, क्योंकि भगवान के लिए हमें जानना और भगवान से प्रेम करना दोनों अलग चीजें हैं। जैसे कहते हैं ना कि अगर शॉर्टकट लेना है तो हमें किसी सीनियर बैचलर जो भगवान का बहुत ही परम भक्त है, उसका रज जल और उसका उच्छिष्ट अगर मिल जाता है तो हम बाईपास करके भगवान की भक्ति को पा सकते हैं। लेकिन उसे पाने के लिए भी हमें शुद्ध बैचलर के पास जब ही जा पाएंगे जब हम शुद्ध बैचलर हमें जानता होगा। नहीं वो पास क्यों आने देगा, हम जाएंगे हम जान भी नहीं पाएंगे। अब इसको समझते हैं कि जो इसमें आता है कि अवैयक्तिक पथ होते हैं जो, ठीक है, उनके लिए बोला भगवान ने कि बहुत ही कठिन होता है उनके लिए। किनके लिए कठिन होता है? तो इसमें अब प्रश्न ये बनता है, क्वेश्चन, कि अगर हम इसको समझते हैं कि आध्यात्मवादी जो होते हैं उनकी कितनी श्रेणियां हैं, पहला प्रश्न उसको हम समझते हैं। दूसरा है कि भगवान ने ये क्यों बोला हुआ है कि जो अवैयक्तिक पथ है वो अर्जुन से बोला कि बहुत कठिन है, उन्नत के मार्ग बहुत कठिन है। ये दो पहले प्रश्न है। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी अध्यात्मवादी की श्रेणियां जो हमने अभी देखा वर्ग, वही श्रेणी है जैसे निर्विशेषवादी और व्यक्तिवादी। तो निर्विशेषवादी में जैसे जो ब्रह्म की पूजा करते हैं वो निर्विशेषवादी हो गए। जो कितना बोला? निर्विशेषवादी और व्यक्तिवादी व्यक्तिवादी। व्यक्तिवादी। जैसे सगुण की उपासना करते हैं व्यक्तिवादी। उसको गीता में उसका नाम क्या दिया गया है? निर्विशेषवादी को क्या बोलते हैं? प्रभु जी ब्रह्म ज्योति। ब्रह्म ज्योति प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ यस। मायावादी प्रभु जी। मायावादी निर्विशेषवादी तो उसका सिनोनिम हो गया। मेन चीज है गीता में, उसको अगर हम समझते हैं निर्विशेषवादी किसको बोलते हैं, कब निर्विशेषवादी बन जाते हैं? जो लोग प्रभु साकार जब रूप को नहीं मानते हैं, जो प्रभु साकार रूप में नहीं बिलीव करते हैं, उनको निर्विशेषवादी। निराकारवादी। सॉरी, नहीं, वो भी उसका सिनोनिम हो गया निराकारवादी। लेकिन गीता में उसके बारे में क्या बोला गया, कौन होता है ऐसा? प्रभु जी जो कृष्ण जी का प्रकाश होता है, जो उनकी पूजा करते हैं उस ज्योति की, कृष्णा के प्रकाश की। ये कौन से योगी होते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। सदाप्रभु हाँ, तो अद्वैत जो ब्रह्म कुमारी जो इसकी पूजा निर्वेश करती है। अद्वैत सिद्धांत को फॉलो करने वाले और द्वैत सिद्धांत, ऐसे दो डिफरेंसेस है। कहा जाता है
जो अद्वैतवादी और निर्विशेषवादी द्वैतवादी। कि नहीं, योगी कौन से होते हैं? ये निर्विशेषवादी तो हो गए, इनको योगी कौन सा बोलते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, ज्ञान योगी बोला जाता है इनको। ज्ञान योगी और भक्ति योगी। ज्ञान योगी ज्ञान योगी। हाँ, ज्ञान योगी। तो जो हम ज्ञान ग्रहण करते हैं, अध्यात्म आदि की दो श्रेणियां हैं, जो क्लेशाद वस्तु म्यावाप्त शक्त चेतसाम अभिक्ता ही गतिर दुखम देवतांतरा व वापिते। तो बोलते हैं निर्विशेषवादी जो ज्ञान योगी है, उसको ज्ञान तो बहुत है, उस ज्ञान के सारे वो क्या करता है कि भगवान का जो निराकार रूप है, निर्विशेषवादी जिसे बोलते हैं, उसको करता है। ये कृष्ण की सेवा तो करता है, लेकिन कैसे करता है बताइए आप। प्राकृतिक के है? रूप में, जैसे सूर्य हो गए, कृष्ण की सेवा प्रकृति में भी व्याप्त है, उसको भगवान का। फैन बंद किया अभी। नहीं, कृष्ण की सेवा तो करता है, तो कृष्ण की सेवा कैसे मान नहीं करता है? निर्विशेषवादी है, फिर क्यों करता है? हरे कृष्ण प्रभु जी, निर्विशेषवादी जो होते हैं, जो भगवत गीता में 12वां अध्याय में श्लोक नंबर 3 में भगवान कृष्ण बोले हैं कि जो निर्विशेषवादी होते हैं वो प्राणी के सेवा करते हैं, जो पशु पक्षी उनको सेवा करते हैं, मतलब मानवों के सेवा करते, पशु पक्षी के सेवा करके वो भगवान की सेवा करते हैं। और अपने इंद्रियों, मतलब इंद्रियों को वो, जैसे कि खाना पीना ये सब, मतलब अपने इंद्रियों को वो ये करते हैं, फिर जाके वो भगवान को अंत में बहुत जन्मों के बाद वो पा पाते हैं। हरे कृष्ण। हरे ठीक है माता कृष्ण। जी, आपने कुछ बताया है। अभी और कोई बता सकता है? माता जी ने भी बताया है, और इसमें कोई ऐड कर सकता है और क्लैरिटी लाने के लिए, जैसे हम समझ पाए। क्योंकि अ, अगर हम भगवान को समझना चाहते हैं और इस दुखालय पे, तो इस मृत्यु लोक में ये समझना बहुत जरूरी है कि हम आए क्यों हैं, हम भगवान से जुड़े क्यों हैं। क्योंकि जैसे भी हम किसी रिलेटिव यहाँ जाते हैं, चाहे वो अपने मामा हो, चाहे वो बुआ जी हो, चाहे मौसी जी हो, उनके हम जब जाते हैं, जो उनके बारे में हमें पता हो और हमारे बारे में उनको पता हो, तो हमें वहाँ अच्छा लगता है कि उनका इतने रूम है, उस रूम में हम लेटेंगे, यहाँ पे किचन है, यहाँ पे ये है। ऐसे ही यहाँ पे अध्यात्मवादी की जो श्रेणी है, उसमें ज्ञान योगी है, वो करता क्या है, ज्ञान योगी कैसे करता है? वो भी कृष्ण की सेवा करता है, कैसे करता है? और सगुणवादी है, उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे? कौन बताएगा इसी ग्रुप से, सगुणवादी को क्या बोलते हैं? प्रभु जी जो भगवान की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं उनको सगुणवादी कहते हैं। हाँ, भक्ति के द्वारा जो भगवान की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं। और निर्विशेषवादी ज्ञान योगी क्या हो गया? जो कृष्ण की सेवा तो करता है पर प्रत्यक्ष नहीं करता है। वो क्या करता है? अप्रत्यक्ष रूप से ब्रह्म का ध्यान करता है। क्योंकि वो कहता है कि भगवान की एक शक्ति है, प्रकाश पुंज है, वो उस पे ही ध्यान लगाता है, उसकी ही करता है। लेकिन जो प्रकाश पुंज है, सब कुछ ही भगवान का है, क्योंकि भगवान से ही सब कुछ निकला हुआ है। तो उसमें वो, अगर हम ये समझते हैं कि जो अर्च विग्रह हैं, अब इसमें आता है जो आप लोगों ने दिखाया कि डाकघर द्वारा स्वीकृत और नहीं, तो जो डाकघर स्वीकृत होते हैं, उसमें अगर आप डालेंगे पोस्ट ऑफिस में कुछ भी लेटर, वो पहुंच जाएगा अपने गंतव्य स्थान पे। ऐसे ही अर्च विग्रह है कि उससे हम, जो भी कोई बोलता है ना कि अर्च विग्रह घर में है तो इनसे कैसे, ये तो इनमें तो जान भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, अब इनके सामने ये तो पत्थर है, मूर्ति है, लकड़ी है, इनके सामने बोलते हो, तो उनको हम जवाब दे सकते हैं। क्योंकि सगुणवादी जो भक्ति योगी है, वो वैसा ही है कि डाकघर द्वारा स्वीकृत जो लेटर बॉक्स होता है, उसमें लेटर डालते हो, एड्रेस लिखा हो तो वहीं पहुंच जाता है। वैसे ही अर्ज विग्रह के सामने जो भी हम बोलते हैं, जो भी हम मंगल आरती करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, वो सीधे ही वैसे ही प्रचारित होता है जैसे कि डाकघर द्वारा वो होता है। कि वो पहले लेटर कहाँ जाते हैं? एक डाकघर में जाते हैं, वहां पे फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए चेंज होते हैं। जिसको आउट ऑफ स्टेशन जाना है, वो आउट ऑफ स्टेशन ट्रेन में, फ्लाइट में रख देते हैं। ऐसे ही हमारा सीधा कनेक्शन भगवान से हो जाता है। हमारा जो भी बोला हुआ शब्द है, वो लेटर रूपी में वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं कि हमें भक्ति चाहिए, भक्ति चाहिए। अब निर्विशेषवादी ज्ञान योगी होता है, उसका वो होता है कि जो डाकघर द्वारा स्वीकृत नहीं, ऐसे ही घर के बाहर लगा देते हैं, दुकान के बाहर लगा देते हैं। वो क्या करते हैं? उसी वहीं तक सीमित रहते हैं जहां तक उसका
कंट्रोल होता है, जिस मालिक का कंट्रोल होता है वो वहीं पे रहता है, उसके आगे लेटर बॉक्स में निकला हुआ लेटर वहां तक देने नहीं जा सकते हैं। तो इसका क्या हो गया, निर्विशेषवादी ज्ञान योगी हो गया अचिंत अव्यक्त निराकार रूप। अब इसको और सिंपल समझते हैं, जैसे सगुणवादी जो भक्ति योगी होती है, आप देखना शेर का बच्चा और बिल्ली का बच्चा वैसे ही समझ सकते हैं। सगुणवादी किसी को आप प्रीचिंग करते समय बता सकते हैं, कभी देखना बिल्ली अपने बच्चे को खुद मुंह में दबा के, दांत भी ना लगे, बड़े आराम से एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है। शेर का बच्चा भी ऐसे ही करता है। तो सगुणवादी जो भक्ति है उसमें योगी जो हैं वो भक्तों की तुलना में उनको बिल्ली के बच्चे से की जा सकती है, कि उनकी पूरी जिम्मेदारी किसकी है, बिल्ली के बच्चे की। तो यहाँ पे हम जो बच्चे हैं वो भगवान के अंश हैं, तो हमारी पूरी जिम्मेदारी किसकी है, भगवान की, वो हमें गिरने नहीं देता है। जबकि निर्विशेषवादी है वो गिर जाता है, वो भगवान को नहीं पा पाता है, वो ब्रह्म तक भी नहीं पहुंच पाता है, वो गिर जाता है, क्योंकि उसके सामने कुछ है ही नहीं, उसको आदत नहीं पड़ी हुई है। और जो निर्विशेषवादी है उसकी तुलना की जाती है बंदर के शिशु से, बच्चे से। तो उसमें क्या होता है, कभी देखना बंदर का बच्चा अपनी माँ को पकड़े रहता है, और माँ जब छलांग लगाती एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे, एक दीवार से दूसरे, एक घर से दूसरे, तो इसमें जिम्मेदारी किसकी होती है, बच्चे की पकड़ने की। वो गिर भी सकता है, माँ की कोई जिम्मेदारी नहीं है। यहाँ पे बिल्ली है, वो अपने बच्चे को खुद लेके जाती है, उसकी जिम्मेदारी, इसलिए गिरने का बहुत कम डर है। लेकिन यहाँ पे गिरने का बहुत ज्यादा है। तो इसमें प्रभुपाद क्या कहते हैं उदाहरण के साथ, वो उदाहरण के साथ तात्पर्य में यही बोलते हैं कि जो सगुणवादी है वो बिल्ली के बच्चे से की जा सकती है, और जो निर्विशेषवादी है, जो ज्ञान योगी है, उनकी भक्तों की तुलना शिशु बंदर से की जा सकती है। लेकिन निर्विशेषवादी जो होता है वो, उनका बड़ा ही व्यर्थ जाता समय बड़ा कष्टकारक होता है, उनका जो जो रास्ता होता है बहुत होता है। और लेकिन अंत में क्या होता है, उनको परम सत्य आज नहीं तो कल मिलता है, क्योंकि भगवान किसी न किसी रूप में जोड़ता है। वो पर ब्रह्म तक करते, उन्हें करने दीजिए, फिर उन्हें जब साक्षात्कार हो जाता है तब उनको फिर अनुभूति होती है। तो एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, तीन जन्म नहीं, वो भगवान के पास जरूर आते हैं। जब जब इसके उल्टे प्रभुपाद कहते हैं कि जो सगुणवादी है वो बिना किसी संकट के और बिना किसी कठिनाई के भगवान के पास पहुंच जाते हैं, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं। और ऐसा ही श्रीमद् भागवतम में भी बहुत सारा वर्णन आता है, जिसमें आप नारद मुनि जी हो गए, वेद व्यास जी हो गए, पृथु महाराज हो गए, ऐसे बहुत सारे मिलते हैं। अब इसमें ये समझने वाला होता है कि जो आध्यात्मवादी होते हैं वो दो तरह से काम करते हैं। एक तो वो ज्ञान में जाते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं कि मैं ज्ञान अर्जित करूंगा, मुझे बहुत नॉलेज हो जाती, भगवान जल्दी मिल जाते हैं। लेकिन इससे ज्यादा प्रभुपाद कहते हैं कि अगर हमें किसी भक्त का संग मिल जाए, वैष्णव का साथ मिल जाए ज्ञान से ज्यादा, तो वो मुझे शॉर्टकट से ले जा सकता है। जैसे हमें कहीं रास्ते पे जाना हुआ और वो रास्ता पहले से किसी को पता है, तो वो हमें बता सकता है कि रास्ता गड़बड़ है, टूटा है, नहीं है, वो बता सकता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो इसीलिए वो क्या कहते हैं कि कौंतीय प्रीति जी नहीं नामे वक्ता प्रणशयति। वो कहते हे कुंती पुत्र, तुम निडर होकर ये कह दो, घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता। तो मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता है जो इसमें आता है चैप्टर में। तो इससे अभी आप लोग बताइए कि एग्जाम्पल के साथ इसको कैसे हम देख सकते हैं, गीता के एग्जाम्पल के साथ हम अपने पर्सनल लाइफ में, या जो हमारी प्रोग्रेस हुई उसमें हम इसको कैसे देख सकते हैं। हरे कृष्णा। कोई एग्जाम्पल देके बताइए इसको। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे? ये एक श्लोका है इसमें 31, जिसमें भगवान कहते हैं कि कौन्ते प्रत जाने ही ना में भक्ता प्रणशयति। हे कुंती पुत्र कौन्तेय, तुम निडर होकर ये कह दो, ये घोषणा कर दो मेरे बिहाफ पे, मतलब कृष्ण भगवान कह रहे मेरे बिहाफ पे तुम कर दो कि मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता। तो अभी तक आपने जो पढ़ा है उसमें कौन सा ऐसा उदाहरण है जिसमें कभी भी भक्त का पतन नहीं होता है?
और वो लाइव एग्जाम्पल हो। प्रभु जी अर्जुन। अर्जुन से तो उन्होंने बोला ही है। उसके अलावा मैं आज की डेट में पूछ रहे कि आज लाइव एग्जाम्पल क्या है उसको अगर देखा जाए तो। प्रभु जी मेरे कुंती, द्रौपदी का भी नहीं, उन्होंने बचा लिया था उनको। हरे कृष्ण प्रभु जी, सदा प्रणाम। प्रहलाद महाराज और उनका एग्जाम्पल, हिरण्यकशिपु ने उनके जीवन में बहुत सारी बाधाएं और कठिनाइयां डाली, फिर भी मतलब वो भक्ति मार्ग से विचलित नहीं हुए, सारी कठिनाइयां उन्होंने सह डाली और वो मतलब उनके लिए भगवान नरसिंह रूप में, मतलब नरसिंह भगवान के रूप में प्रकट हुए। तो ये एग्जाम्पल है। बहुत अच्छा माता जी। अगर आज की डेट में देखें, ये तो हो गए हमारे लिखे हुए श्रीमद् भागवतम और ग्रंथों में। अगर आज की डेट में देखें, आज की डेट में, तो आज की डेट में लाइव एग्जाम्पल क्या है? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। प्रभु जी आज की डेट में, लेकिन अगर थोड़े प्राचीन में जाएं तो हमारे यहाँ एक वो आता है नरसी भात का भी एक उदाहरण आता है कि भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं नरसी जी का भात भरा है, यानी भक्त का अपमान नहीं होने दिया और स्वयं आके उन्होंने इसका भात भरा। ये एक लाइव इसको कह सकते हैं कि एग्जाम्पल है, भगवान अपने भक्त का पतन नहीं होने देते। हाँ ठीक है। अभी अभी भी उस प्रश्न के बहुत नजदीक नहीं आए, क्योंकि हम बहुत बड़ा बड़ा सोच रहे हैं। इसका सिंपल है। अगर लाइव एग्जाम्पल आज देखा जाए आज के जमाने में, तो प्रभुपाद प्रभुपाद भगवान के अनन्य भक्त थे। वो बद्ध जीव नहीं थे हमारे जैसे, वो मुक्त जीव थे। ही इस्टेब्लिश्ड 108 नंबर्स कृष्णा टेम्पल, और जलदूत से गए थे भगवान। इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए कि निडर होकर कह दो कि मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता। प्रभुपाद ने झांसी में स्टार्ट किया, बैक टू गॉड हेड नहीं चला। वृंदावन गए, दिल्ली में छप आया, गुरु की आज्ञा थी। जलदूत से गए, हार्ट अटैक आया 2 बार, कुछ भी नहीं हुआ, उन्हें पूरा विश्वास था। और फिर अमेरिका जाके, जो बिल्कुल ही शूद्र से भी नीचे होते हैं, गिरे हुए कीड़े मकोड़े समान, उन हिप्पियों का उन्होंने उद्धार किया, जिनको पता ही नहीं था भगवान कृष्ण क्या मतलब। कृष्ण भगवान को वहां पे सेल कर दिया, जहां पे वो कृष्ण ही नहीं जानते थे कौन है। ठीक है। और क्या किया उन्होंने? 108 मंदिर खुलवाए, और रथ यात्रा उन कंट्री में करवाई जो कि जानते ही नहीं थे रथ क्या होता, काठ क्या होता, लॉर्ड जगन्नाथ क्या होते हैं, कृष्ण क्या होते हैं। पूरे विश्व में, पूरे ग्लोब में ही इनॉग्रेटेड रथ यात्रा। और इसको अगर आज की डेट में देखा जाए, तो जो उन्होंने 31 में बोला है भगवान ने कि कौन्ते प्रीति जाने ही नामे भक्ता प्रसयति, ये बहुत ही सटीक लगता है। जो ग्रंथों में लगा हुआ वो तो प्रमाण है ही, लेकिन हम जिससे जुड़े हुए हैं अभी का, जस्ट विद इन 50 ईयर्स, उसमें भी हम देख सकते हैं भगवान ने जो बोला हुआ वो करके दिखाया। हरे कृष्ण। अभी किसी का कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हैं, नहीं अगली प्रेजेंटेशन लेते हैं, फिर डिस्कस करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी, हमें अप्रत्यक्ष भक्ति का तरीका बताया गया है, लेकिन अर्जुन ने तो प्रत्यक्ष भक्ति का तरीका मतलब फॉलो किया था। तो इस पर थोड़ा प्रकाश डाल दिए, मतलब बुक में है पॉइंट्स, बट आप अपने व्यूज बताइए। ये प्रार्थना थी आपकी चरण में। हरे कृष्ण। माता जी, हम अगर अर्जुन को हम देखते हैं, तो जैसे हमारे लाखों प्रपाद और आचार्य लोग बोलते हैं कि हमें किसकी सगुणवादी निर्विशेषवादी समझे, तो प्रभुपाद बहुत इजी बताते हैं कि उनको प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने क्यों की और प्रत्यक्ष रूप से क्यों कठिन है। क्योंकि हमारा हजारों लाखों हमारे जन्म हुए होंगे, पता नहीं कब से हमें सामने बैठ के बात करने की आदत पड़ गई है। तो जैसे ही हमारे सामने कुछ भी नहीं है, कोई भी अच विग्रह नहीं है, कोई भी हमारे सामने साकार रूप नहीं है, तो अगर हम बात करेंगे तो हमें लोग पागल बोलेंगे।
आप कभी अकेले में बोल के देखना, क्योंकि हमें आदत नहीं है ऐसी। लोग बोलेंगे पागल हो गया है, अकेले में बात करेंगे, क्योंकि हम उसके लिए हैबिचुअल हो चुके हैं कि हमारे सामने कोई सगुणवादी, कोई मनुष्य जीव या कुछ होगा तभी हम बात करेंगे। तो इसलिए प्रत्यक्ष रूप से क्या होता है कि प्रत्यक्ष रूप से जो बोलते हैं ना कि हमारा प्रमाणिक गुरु जो होता है, तो जिसमें जैसे ऋत्विक ऋत्विक थ्योरी जब आती है, ऋत्विक थ्योरी की प्रभुपाद भी ही हमारे सबके प्रेमिनेंट गुरु हैं। वो ही दीक्षा देंगे, जैसे बंगलोर में एक है। तो वो अप्रत्यक्ष हो गया। लेकिन हम अगर समझना चाहें कि हमने जो दीक्षा ली हुई है, इनिशिएशन लिया हुआ है, गुरु महाराज से लिया हुआ, वो प्रत्यक्ष सामने थे। तो जब प्रत्यक्ष आते हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है, और हमारे जो स्पिरिचुअल में है और ज्यादा प्रोग्रेस होती है, क्योंकि हम लाइव उससे पूछ सकते हैं। तो अर्जुन के सामने जब भगवान श्री कृष्ण थे तो अर्जुन ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। अगर वो ब्रह्म या अप्रत्यक्ष पूछते तो वो प्रमाण नहीं दे पाते, वो ज्ञान नहीं दे पाते जो अर्जुन को चाहिए था। क्योंकि अर्जुन ने तो बोल दिया था कि मुझे युद्ध नहीं लड़ना है, जबकि वो ज्ञानी था, सब कुछ था। क्योंकि वहां पे योग माया और महामाया का इतना ही अंतर था जितना हम नहीं समझ पाते हैं। तो सगुणवादी जो होता है भक्ति योगी, मतलब भक्ति जो है जिसमें, और योग मतलब जोड़ना, जो भक्ति को जोड़ता निरंतर, जो भगवान की सेवा डायरेक्ट करता। तो अर्जुन भगवान की सेवा डायरेक्ट कर रहा था। पांडव जितने थे वो समझ चुके थे ये भगवान है, उनकी सेवा कर रहा था और डायरेक्ट उनसे प्रश्न पूछ रहा था। तो डायरेक्ट प्रश्न पूछना, जैसे हम अभी ऑनलाइन क्लास ले रहे, तो ऑनलाइन से ज्यादा इम्पेक्ट होता है ऑफलाइन, मतलब हम फेस टू फेस मिलते हैं। तो इसीलिए जो गैदरिंग होती है, यात्राएं होती है, उसमें सीनियर बैचलर आते हैं तो उनको हम प्रत्यक्ष देखते हैं। और वो अ, जो अर्च विग्रह होते हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, नए मंदिर आता है तो उसमें उस समय देवता भगवान खुद विराजमान रहते हैं। तो इसलिए जो सगुणवादी है उसको अर्जुन के अगर उसमें देखें माता जी, तो यही है कि अर्जुन की वो आदत बन चुकी थी कि हमारे सामने जो कोई है वो रूप होना चाहिए। अर्जुन की इसलिए बन चुकी कि अर्जुन के भी बहुत सारे जन्म हो चुके थे और भगवान वो जानते थे, अर्जुन नहीं जानता था। हमें भी आज जो आदत पड़ चुकी है, हमारे भी बहुत जन्म हो चुके हैं कि हमारे पास हो, इसलिए हम अकेले में नहीं बोलते हैं। जब हमारे सामने होता तभी हम कुछ बोलते हैं, क्योंकि उसका हमें एक्शन चाहिए। तो एक्शन का रिएक्शन जरूर होता है। जब हम बोलते हैं तो सामने से जरूर कुछ आता है। तो अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा तो भगवान ने उसका आंसर दिया, अर्जुन ने फिर क्वेश्चन पूछा, भगवान ने आंसर दिया, अर्जुन कहीं फंसा तो भगवान ने उसका साथ दिया। तो हमें जो है डिपेंडेंसी होती है, चाहे वो मनुष्य हो चाहे जीव होता है, वो होती है सगुणवादी पे, जिसपे हमें भरोसा होता है। और जिसको नहीं दिखाई देता वो लोग बोलते हैं भूत है, पिशाच है, ये है, उसको ऐसा उड़ा देते हैं। तो इसलिए इसमें बोला गया है कि सगुणवादी बेटर देन निर्विशेषवादी, जो निराकार है। इसलिए हमें इसको कृष्ण भावना भावित में जो मनुष्य है लिखा गया है, गुरु बताते हैं, आचार्य बताते हैं कि उसका जो पथ प्रदर्शन है, कि उसको भगवत धाम कौन ले जा सकता है, वो 5 लोग ही ले जा सकते हैं, जिसमें एक गुरु है, एक यमुना जी है, एक वृंदा है, तुलसी देवी है, और कृष्ण भगवान खुद है। एक भगवान का धाम जिसमें हम वास करें, भगवान की करें, तो ये उनसे ले जा सकते हैं। और शॉर्टकट अगर भक्ति चाहिए, जो लिखा गया है कि अर्च विग्रह का नियमित नमस्कार करना, भगवान की महिमा का श्रवण करना, भगवान पर चढ़ाए गए उच्चिष्ट भोजन का पाना, तो ऐसे जब अगर करते हैं तो इससे सगुणवादी की जो कृष्ण चेतना है, वो उसकी विधि जो बोलते हैं वो श्रेष्ठ विधि मानी जाती है भगवान के धाम में जाने के लिए। माता जी इतना है। क्योंकि इंद्रियां तो हमें लगानी पड़ेगी ना सगुण रूप में। तो इसलिए अर्जुन ने वो चुना और अर्जुन इसलिए सफल भी हुआ है। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी इसमें अप्रत्यक्ष जो निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं तो वो अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं भगवान की सेवा, तो ये डिफरेंस तो समझ में आ गया। लेकिन जो प्रत्यक्ष सेवा के जो विधि होते हैं तो वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मतलब जो क्रमशः हम करते हैं ना, क्रमशः विधि जो बोलते हैं भगवान की सेवा में 5 तरीके एज पर श्लोका 12th, तो वो भी अप्रत्यक्ष ही विधि हो गया, मतलब क्रमिक विधि हो गया। और प्रत्यक्ष सेवा मतलब जैसे प्रेमा भक्ति में भगवान के अर्जुन स्थित थे। तो ये तीनों को कंपेयर किया जाए तो ये 2 विधि से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं।
ऐसा कंक्लूजन निकाल सकते हैं ना, रादर देन अप्रत्यक्ष रूप की सेवा, मतलब अप्रत्यक्ष रूप में, अप्रकट रूप में भगवान की हाँ सेवा, तो निर्विशेष हाँ ब्रह्म। माता जी, इसलिए प्रभुपाद ने कुछ उदाहरण दिए कि सिंपल अगर समझे तो कितनी भी तरह से इसकी विधि हो सकती है, पर दो कि आप ध्यान रखिए कि जो बिल्ली का बच्चा है उसको सगुणवादी भक्ति योगी से कंपेयर किया गया है, और निर्वेशवादी को जो शिशु के बंदर बंदर के शिशु से किया गया है। तो वहां पे गिरने का डर रहता है, तो किसी भी विधि में हम नहीं गिरे और भगवान हमारा साथ दे, तो वो है सगुणवादी। तो सगुणवादी से ही हमें जाना चाहिए, ऐसा ही आचार बोलते हैं, तो हमें भगवान जरूर मिलते हैं। और हम साधना भक्ति से भाव भक्ति, भाव भक्ति से प्रेमा भक्ति में जाते हैं, ये एक पूरा चरण है इसका। और जो निर्विशेषवादी ज्ञान योगी हैं, उनका कोई चरण नहीं होता है, वो साधना भक्ति, भाव भक्ति, प्रेमा भक्ति ऐसे नहीं जाते हैं। वो भक्ति में तो रहते हैं, लेकिन वो किसके लिए रहते हैं, वो अप्रत्यक्ष रूप से भगवान का जो प्रकाश है, भगवान का जो ब्रह्म है, उसी को केवल मानते हैं। हाँ प्रभु जी, समझ आ गए। थैंक यू प्रभु जी। ठीक, अगली प्रेजेंटेशन लेते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। उपेंद्र राय प्रभु जी, मुझे पोस्ट बना दीजिए। उपेंद्र प्रभु जी, आप आ नहीं रहे हैं क्या? बोले ही नहीं, चुप रहे बिल्कुल। वो बोला था बीच में एक दो बार। क्या कि नहीं आ रहे हैं? नहीं, वहाँ पे प्रभु जी लास्ट टाइम पे डिसीजन लूंगा। इसके पहले मैं एक बार प्लान किया था, बट बुकिंग कर दिया था, बट जा नहीं पाया था, इसलिए मैं लास्ट टाइम पे डिसाइड करूंगा, लास्ट मिनट पे। इसमें से कोई भी नहीं आ रहा है क्या? एक भी मैं नाम लेता हूँ। स्मिता माता जी आ रही हैं? आप नहीं? नहीं प्रभु जी, बहुत आशा दूर है माता प्रभु जी? जी यहाँ से। हमारे यहाँ से ज्यादा दूर नहीं होगा माता जी, हम तो यहाँ उत्तराखंड में हैं, यहाँ से तो पूरा पृथ्वी के नीचे हो गया वो। आशा माता जी, दीप्ति माता जी। प्रभु जी आप कब जा रहे हैं प्रभु जी? मैं सेवा के लिए जा रहा हूँ, मैं 15 को ही पहुंच जाऊंगा। अच्छा, 4 दिन पहले। हाँ, मैं प्रभु जी की आज्ञा है तो हम आज्ञा सर्वोपरि। तो हम उन्होंने बोला तो हमने कि प्रभु जी हम पहुंच जाएंगे, क्योंकि भगवत धाम की टिकट तो लेनी है उनसे, टिकट उन्हीं के पास है। भूपेंद्र प्रभु जी। अब प्रभु जी अभी तो ये लास्ट मिनट पे देखूंगा प्रभु जी, अभी तो चल रहा है कुछ ना, तो प्रभु जी, इसलिए उसी टाइम थोड़ा डिसीजन लूंगा। मेटलिस्टिक से निकल के स्पिरिचुअल में आइए। जो लास्ट मिनट कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि अ, हम लोग अभी ये नहीं समझ पाए, हमें बुढ़ापा आ चुका है। अब आप सोचेंगे प्रभु जी आप तो इतनी उम्र तो नहीं हुई, बुढ़ापा किसे बोलते हो? तो एक्चुअली बताओ, बुढ़ापे की डेफिनेशन क्या है? कौन बताएगा? प्रभुपाद ने बुढ़ापे की डेफिनेशन क्या बताई है? कोई नहीं बता पा रहा है? हरे कृष्ण प्रभु जी, थोड़ा पता है, बताती हूँ, लेकिन प्रभुपाद हम्म। जी का डेफिनेशन नहीं पता है। वी यूज टू से दैट हाउ मेनी इयर्स ओल्ड यू आर, मतलब कितने आप उम्र के हो, मतलब ओल्ड यू आर पूछते हैं ना, तो हम बूढ़े ही हो रहे हैं ना। इंग्लिश में जो पूछते हैं कि हाउ मेनी इयर्स ओल्ड यू आर, तो हम बोलते हैं हम एन इयर्स ओल्ड, तो ये तो हम बूढ़े ही हो रहे हैं ना, इसका ही प्रतीक है। ये पता है प्रभु जी, इतना ही पता है। नहीं माता जी, पूरा मेटरिस्टिक है टोटली। प्रूपाद प्रूपाद कहते हैं कि कौन बूढ़ा है। प्रूपाद एग्जाम्पल से बताते हैं, एवं सतकुत्ता भक्ता सा पथ पार्षते। भगवान प्रभुपाद कहते हैं कि एक बालक बच्चा जिसको कैंसर है, ठीक है, ही इज गोइंग टू डाई, और ही इज ओनली 10 years old, और उसके पिताजी हैं वो 45 साल के, उसके दादाजी हैं 60 साल के। तो प्रभुपाद एग्जाम्पल से इंद्रनुई प्रभु जी से पूछता है अमेरिका में, जो पहले डिसाइपल उनकी पहले वाली सीरीज में शत्रुप वगैरह थे, और हिगोबा, जो प्रभु जी है गिरबा, हिरगिबा प्रभु जी, तो उनसे पूछते हैं कि हु इज ओल्ड। तो वो कहते हैं ओल्ड इज ओल्ड मीन्स जिसकी उम्र ज्यादा है उसकी। नो, वो कह रहे वो बच्चा जो मरने जा रहा है, सफरिंग फ्रॉम कैंसर, इज ओल्ड। क्योंकि हमारा होता है हमारी मृत्यु कब होने वाली है, तो उसको ओल्ड बोलते हैं। हम ये ना समझे अभी हम जवान हैं
अभी तो बहुत उम्र बची है, फिर चले जाएंगे, लास्ट आवर्स में हम डिसीजन लेंगे नहीं, क्योंकि हमें नहीं पता हम कब ओल्ड हो जाएंगे। तो ओल्ड वो है जो बीमार है, ओल्ड वो है जिसको ये नहीं पता है कि हमारी हमारी मृत्यु कब हो जाएगी, ओल्ड वो है जिसकी मानसिकता ओल्ड है, कि जो समझता है कि इस पृथ्वी पे आए हैं तो जन्म मृत्यु जरा व्याध जो है वो सीक्वेंस से चलेगी। हम पहले 10 साल के होंगे, 20 के होंगे, 30 के होंगे, 40 होंगे, 50, 80, 90 तो हम जिएंगे जिएंगे, उसके पास ही लोग मरते हैं। ये गलत है। हम हर समय बूढ़े हैं, जब हमारी मृत्यु आ जाती है उसी समय हम बूढ़े हैं। तो उसका वेट ना करें कि हमारे पास और टाइम है, मौका है और हम कुछ कर पाएंगे। इसलिए हमें हमेशा मैया बेस मनो ये माम नित्यकुता उपासते, भगवान उवाच, भगवान ने बोला कि मुझ में एकाग्र मन करो। एकाग्र मन कब होगा? जब भगवान के ऐसे कार्य जिसमें कि सदियों में एक बार होता है, तो उसमें हमें मौका नहीं छोड़ना चाहिए। ये बार बार नहीं आता। मंदिर बनना, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होना, और उस समय विराजमान होगा जिस समय भगवान खुद अपनी प्राण प्रतिष्ठा देख रहे होंगे, अर्च विग्रह के रूप में देवताओं का आना, ऐसा कितने लोगों को अपने जीवन काल में मिलता है। तो इस समय मेटेरियलिस्टिक छोड़िए कि हम पहन हम में कुछ भी टाइम मेरे पास नहीं है, पैसा खर्च हो जाएगा, बेकार टाइम चला जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसे टाइम नहीं आते हैं। आप ग्रंथ पढ़े हुए हैं, गीता और भागवत पढ़िए। आप खुद अम्बरीश महाराज इतने रिच राजा, उन्होंने सब त्याग के सारी इंद्रियां भगवान में लगा दी थी। लेकिन हमें चाहिए तो भगवत धाम, लेकिन इंद्रियां हमारी कैसे करेंसी पे ही रहेंगी या टाइम पे रहेंगी। तो ऐसा सभी लोग अपना मन बनाइए, और ऐसा मौका आप देखिए ना कि आप आपके सामने टेम्पल कब आएगा दोबारा ओपनिंग। मुझे नहीं लगता कि इस जीवन काल में दोबारा मौका मिलेगा। बहुत मुश्किल से टेम्पल बनते हैं जिनसे हम जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो कोशिश करिए सभी लोग, बहुत अगस्त में बहुत टाइम है, कोशिश करिए आए आप लोग। और जो भी शिक्षा गुरु और गुरु महाराज का ऐसा मूड एंड मिशन है जिससे हम कनेक्ट हैं, उस समय आप मेटलिस्टिक और ये नहीं देखिए कि क्या हमारा 11th आवर्स में देखेंगे, अभी नहीं कर पाएंगे। एक बार जरूर आइए और करिए। ठीक है, प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं अभी। हरे कृष्णा। प्रभु जी आपकी आज्ञा हो तो शुरू करें। हाँ, हरे यस यस। कृष्ण प्रभु जी, आज ग्रुप एफ की लास्ट प्रेजेंटेशन है। हरी बोल, बहुत सुंदर। ये भी लोग आने बंद हो जाएंगे, कल 4 ही लोग बचेंगे अगली बार, लग रहा है। 2 ग्रुप बचेंगे, ग्रुप जी और ग्रुप एच। ये तो सोच रहे होंगे कि छुटकारा मिले, सैटरडे को भी आराम से मूवी वूवी देखें और कुछ छोले भटूरे और मोमो बनाएं। कहाँ फंसे हुए हैं। हरी बोल। आपका हाँ। धन्यवाद। आपके सानिध्य में हमने बहुत कुछ सीखा है और कह सकते हैं कि हरे कृष्णा आवाज सभी को सीखा है कि हमें। हमें तो सुनाई नहीं दे रहा कुछ भी। आशा माता जी आप कुछ बोल रहे हैं? हाँ जी, हाँ प्रभु जी, आवाज आ रही प्रभु जी? हरे कृष्णा। जी माता जी। माता जी, हरे आपका कृष्णा। 3 साल हो गए, आपका नेटवर्क नहीं सुधरा। कौन से एरिया में आप रहती हैं? कौन सा नेटवर्क ले लिया, मुझे तो समझ में नहीं आया। आवाज आ रही प्रभु जी? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ। हम ये कह रहे थे कि हम आपके सानिध्य में हमने जो कुछ भी सीखा है और आपके मार्गदर्शन में, हमेशा आपका मार्गदर्शन हमें चाहिए ही होगा प्रभु जी। अभी तो हम बच्चे ही हैं इस लाइन के। हम सभी एक ही क्लास में माता जी, बस हम मॉनिटर हैं और एक ही क्लास में हैं। हम भी वही एग्जाम दे रहे हैं। अब इतना फर्क है कि हमें जो टीचर आया उसने बोला कि सारे सारे जो जितने भी स्टूडेंट हैं इनके तुम मॉनिटर हो। तो हम कोई अलग नहीं है, हम सब एक ही हैं। बस इतना फर्क है कि हमें मॉनिटर बना दिया गया, तो हम अपना कार्यभार संभाल रहे हैं। हम भी बद्ध जीव हैं, हम भी उंगली पकड़ के अपने शिक्षा गुरु HS हिज होलीनेस NND प्रभु जी के साथ मार्गदर्शन में हम भी बढ़ना चाह रहे हैं। तो हमें अपने गुरु का हमेशा आज्ञा का जो है पालन करना चाहिए, और श्री कृष्ण ने, भगवान ने क्या बोला हुआ है वो हमेशा हमें दिमाग में रखना चाहिए, जिससे कि हमारा जो जन्म मृत्यु जरा व्याध है उससे हमें छुटकारा मिले। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो अभी हम शुरू करते हैं हमारी प्रेजेंटेशन 37।
हरे कृष्ण सभी को दंडवत यस प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते प्रणाम। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा है, क्वेश्चन नंबर 6। अपने माता पिता द्वारा पूरी तरह से देखभाल किए गए बच्चे और समुद्र में गिरे हुए व्यक्ति की उपमा की व्याख्या करें। इसको हम भगवद गीता अध्याय 12 के श्लोक नंबर 6 और 7 से समझ सकते हैं। एतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येव योगेन मा ध्यायन्तु उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्तां मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थं मय्या वेशित चेतसाम्। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ, मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि भक्तजन अत्यंत भाग्यशाली हैं कि भगवान उनका इस भव सागर से तुरंत ही उद्धार कर देते हैं। शुद्ध भक्ति करने पर मनुष्य को इसकी अनुभूति होने लगती है। ईश्वर महान है और जीवात्मा उनके अधीन है। उसका कर्तव्य है कि वह भगवान की सेवा करे, और यदि वह ऐसा नहीं करता तो उसे माया की सेवा करनी होगी। यहाँ पर भगवान वचन देते हैं कि वे ऐसे शुद्ध भक्त को तुरंत भव सागर से उद्धार कर देंगे जो योगाभ्यास में बढ़े चढ़े हैं। वे योग द्वारा अपनी आत्मा को इच्छा अनुसार किसी भी लोक में ले जा सकते हैं और अन्य लोग इस अवसर को विभिन्न प्रकार से उपयोग में लाते हैं। लेकिन जहाँ तक भक्त का संबंध है, उसके लिए यहाँ स्पष्ट कहा गया है, स्वयं भगवान ही उसे ले जाते हैं। भक्त को वैकुंठ में जाने के पूर्व अनुभवी बनने के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। वराह जी पुराण आपका में वो रजिस्ट्रेशन कर दें। अलका माता जी का तो हो गया है। अच्छा कर दीजिए ठीक है, आपके पास है ना मेरा ईमेल नंबर? हाँ सब कुछ है माता जी, चिंता मत करो आप। ठीक है ठीक हाँ है ठीक है, भेजता हूँ मैं डिटेल। ठीक हो वराह जाएंगे पुराण में फिर। एक श्लोक आया है, माता जी ये तो कर्ज और चुका के ही आपको भगवत धाम जाना पड़ेगा। कोई है तो प्रभु जी माइक ऑफ कर दीजिए। हाँ जैसा भी हो, आप गूगल पे पेटीएम जो भी भेजना चाहें भेजो। हरे कृष्ण प्रभु जी हाँ माइक ऑफ कर ठीक है। दीजिए। हरे कृष्णा हरि बोल। हाँ एक मिनट। वराह पुराण में एक श्लोक आया है, नयामि परमं स्थान मच्चिर दा गति विना करुण स्कंद मारोप्यम यथेच्छ मनिवारित। तात्पर्य यह है कि वैकुंठ लोक में आत्मा को ले जाने के लिए भक्त को अष्टांग योग साधने की आवश्यकता नहीं है। इसका भार भगवान स्वयं अपने ऊपर लेते हैं। वे यहाँ पर स्पष्ट कह रहे हैं कि वे स्वयं ही उद्धारक बनते हैं। बालक अपने माता पिता द्वारा अपने आप रक्षित होता रहता है, जिससे उसकी स्थिति सुरक्षित रहती है। इसी प्रकार भक्त को योगाभ्यास द्वारा अन्य लोकों में जाने के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं होती, अपितु भगवान अपने अनुग्रह वश स्वयं ही अपने पक्षीवान गरुड़ पर सवार होकर तुरंत आते हैं और भक्त को भवसागर से उबार लेते हैं। कोई कितना ही कुशल तैराक क्यों न हो और कितना ही प्रयत्न क्यों न करे, किंतु समुद्र में गिर जाने पर वह अपने को नहीं बचा सकता, किंतु यदि कोई आकर उसे जल से बाहर निकाल ले तो वह आसानी से बच जाता है। इसी प्रकार भगवान भक्त को इस भवसागर से निकाल लेते हैं। मनुष्य को केवल कृष्ण भावनामृत की सुगम विधि का अभ्यास करना होता है और अपने आप को अनन्य भक्ति में प्रवृत्त करना होता है। किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह अन्य समस्त मार्गों की अपेक्षा भक्ति मार्ग को चुने। हरे कृष्ण। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए स्मिता माता से अनुरोध करेंगे, जो व्यक्ति भक्ति योग के नियामक सिद्धांतों का अभ्यास करने में भी असमर्थ है, उसके लिए क्या सलाह दी जाती है? स्मिता माता जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। भक्तियों की श्रेष्ठता को प्रतिबद्ध करते हुए भगवान कहते हैं, भक्तियों के विधि विधानों का अभ्यास करने के लिए मनुष्य को किसी सुविज्ञ गुरु का मार्गदर्शन में कतिपय नियमों का पालन करना होता है, यथा ब्राह्मण मुहूर्त में जागना, स्नान करना, मंदिर जाना, प्रार्थना करना, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना, प्रसाद ग्रहण करना आदि विधि विधानों का अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने के प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था को प्राप्त होगे। भले ही भक्तियों की विधि विधानों का प्रत्यक्ष रूप से अभ्यास ना कर सके, उसे ऐसे कार्य में सहायता देने की प्रयत्न करना चाहिए।
प्रत्येक प्रकार के प्रयास में भूमि, पूंजी, संगठन तथा श्रम की आवश्यकता होती है। कृष्ण भावनामृत प्रचार के लिए अथवा मंदिर निर्मित करने के लिए सहायता करनी चाहिए। यही दिव्य कार्य है। कर्म के विविध क्षेत्र हैं और मनुष्य को ऐसे कर्मों में रुचि लेनी चाहिए। यदि कोई अपने कर्मों का फल का त्याग नहीं कर सकता तो कम से कम उसका कुछ प्रतिशत कृष्ण भावनामृत में प्रचार में तो लगा ही सकता है। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत की दिशा में स्वेच्छा से सेवा करने से व्यक्ति भगवत प्रेम की उच्चतर अवस्था को प्राप्त हो सकेगा, जहाँ उसे पूर्णता प्राप्त हो सकेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए प्रियंका माता से अनुरोध करेंगे। भगवत गीता 12.5 श्लोक और तात्पर्य के संदर्भ में व्याख्या करें कि अव्यक्तित्व पथ पर उन्नति बहुत तकलीफदेह क्यों है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सबको सादर चेतसाम अव्यक्तं चेतसाम अव्यक्ता हि गति दुःखं देहबधिरवाप्यते। जो भगवान के निराकार स्वरूप को अव्यक्त स्वरूप को मानता है और जो भगवान की भक्ति में पूर्ण कृष्ण भावना भावित होता है वो भक्ति योगी है। जीव बहुत काल से देहधारी है, इसलिए उसे समझ पाना कठिन है कि वो शरीर नहीं है। उन्हें निराकार स्वरूप को ध्यान रख के उपनिषद जैसे वैदिक साहित्य के माध्यम से अव्यक्त स्वरूप को समझना पड़ता है। उन्हें भाषा, इंद्रिय, अनुभूति ये सबको समझना होता है और ये सब बहुत होता है। भावित व्यक्ति गुरु के निर्देशन द्वारा, अर्च विग्रह के नियमित नमस्कार द्वारा, भगवान के कथा श्रवण द्वारा और भगवान को लगाए गए प्रसाद के सेवन द्वारा बहुत सरलता से समझ लेता है। इस प्रकार भावना भावित व्यक्ति बिना किसी कष्ट कठिनाई के भगवान के पास पहुंच जाता है। किंतु निराकारवाद पूरा जीवन ब्रह्मा क्या है क्यों नहीं है सब में लगा रहता है। अगर वो अपना मूल प्रकृति को साक्षात्कार कर भी ले तो भी वो आनंदमय को नहीं पहुंच पाता है। इसलिए कलियुग में ये अव्यक्त पथ पर बहुत कष्टदायक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए स्मिता माता से अनुरोध करेंगे। भगवत गीता 12.5 के श्लोक और तात्पर्य के संदर्भ में भक्ति योग में देवता पूजा के महत्व पर चर्चा करें। हरे कृष्णा स्मिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को सादर प्रणाम। क्लेशोधिकोतरस्ते सम अव्यक्त असक्त चेतसम अव्यक्ता ही गति दुखम देहवभिरवाप्यते। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। उदाहरण स्वरूप सड़क के किनारे पत्र पेटिकाएं होते हैं जिनमें अगर हम अपने पत्र डाल दे तो बिना किसी कठिनाई के अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते हैं। लेकिन यदि कोई ऐसी पुरानी पेटिका या उसकी अनुकृति कहीं देखे तो डाकघर द्वारा स्वीकृत ना हो उसके वही कार्य नहीं हो सकेगा। इसी प्रकार विग्रह रूप जिसे अर्च विग्रह कहते हैं अपना प्रामाणिक स्वरूप बिना रखा है। यह अर्च विग्रह परमेश्वर का अवतार होते हैं। ईश्वर ही इसी स्वरूप के माध्यम से सेवा स्वीकार करते हैं। इस प्रकार भक्त को भगवान के पास सीधे और तुरंत ही पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होती। लेकिन जो लोग आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए निराकार विधि का अनुसरण करते हैं उनके लिए ये मार्ग कठिन है। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए प्रियंका माता से अनुरोध करेंगे। समझाएं कि कैसे भगवत गीता 12.1-7 श्लोक और तात्पर्य के संदर्भ में अव्यक्तित्व पद पर भक्ति की श्रेष्ठता स्थापित करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सबको सादर प्रणाम। अर्जुन एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वं पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि सगुणवादी और निर्विशेषवादी अव्यक्ति में से कौन सा श्रेष्ठ है। भगवान कृष्ण भक्ति को सभी में श्रेष्ठ बताते हुए कहते हैं कुछ लोग हैं जो कृष्ण के साकार रूप को नहीं मानते और
भगवत गीता की टीका करते हुए अन्य लोगों को कृष्ण से हटाना चाहते हैं। ऐसे लोगों की भक्ति निर्विशेष ब्रह्म ज्योति के ओर मोड़ता है और निराकार रूप को ध्यान करते हैं और इंद्र के पहुंच के परे है ये सब। किंतु सगुणवादी की भक्ति से श्रेष्ठ है। भगवान कृष्ण कहते हैं, इसमें भक्त भगवान के साकार स्वरूप में अपने मन को लगाता है, श्रद्धा पूर्वक पूजा करता है। वो अपना हर कार्य कृष्ण को समर्पित करके करता है। वो कृष्ण संबंधी कार्य को छोड़ के कोई कार्य नहीं करता। किंतु जो भगवान के प्रत्यक्ष सेवा ना करके अप्रत्यक्ष विधि से कृष्ण को पाने की कोशिश करते हैं, वो भी प्राप्त करते हैं कृष्ण को। किंतु अनेक जन्मों के बाद जब उसको पूर्ण ज्ञान हो जाता है तो वो भगवान के शरण ग्रहण करता है। किंतु इस विधि से उसको प्रत्येक प्राणी की सेवा करनी होती है। आत्मा के भीतर परमात्मा का दर्शन करने के लिए उसको इंद्रिय कार्य को बंद करना पड़ता है। तभी वो जान पाता है कि भगवान सर्वत्र विद्यमान है। अंततः हमको ये पता चलता है कि सबको भगवान कृष्ण के पास ही पहुंचना होता है। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अर्चना माता जी नहीं है तो स्मिता माता से अनुरोध करेंगे। भगवद गीता 12.8 to 12 में वर्णित प्रारंभिक स्तरों से पूर्ण कृष्ण चेतना तक की प्रवृत्ति की व्याख्या करें। अपनी प्रतिक्रिया में भगवद गीता 12.8 to 12 छंद और तात्पर्य का संदर्भ दें। हरे कृष्ण स्मिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवान कहते हैं, मुझमें अपनी चित्त को स्थिर करके अपनी सारी बुद्धि मुझमें लगाओ। जो व्यक्ति कृष्ण की भक्ति में निरंतर रहते हैं, उनकी स्थिति दिव्य होता है। भक्त कभी भौतिक धरातल पर नहीं रहते हैं, सदैव कृष्ण में वास करते हैं। भगवान का पवित्र नाम तथा भगवान अभिन्न है। अतः जब भक्त श्री कृष्ण महामंत्र कीर्तन करते हैं तो कृष्ण तथा उनके अंतर्गत शक्ति भक्ति जीवा पर नाचते रहते हैं। जब भक्त भगवान को भोग चढ़ाते हैं तो कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसे ग्रहण करते हैं और इस तरह भक्त इस उच्छिष्ट को खाकर कृष्ण में हो जाता है। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। सभी वैष्णव के चरणों में कोटि कोटि नमन। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए दीप्ति माता से अनुरोध करेंगे। भगवद गीता 12.13 to 19 में वर्णित कम से कम 5 गुणों की सूची बनाए कृष्ण को भी हो जो आपको विशेष रूप से प्रेरणादायक लगते हैं। कृष्ण भावनामृत के अभ्यास द्वारा गुणों के विकास के तरीकों की चर्चा कीजिए। हरे कृष्ण। दीप्ति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सभी वैष्णवों को सादर प्रणाम। क्षमा शत्रुच्च मित्रैश्च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंग विवर्जितः तुल्य निन्दास्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिर् भक्तिर्मान् मे प्रियो नरः। अध्याय 12 के ये श्लोक में बहुत ही सुंदर तरीके से हमें जो गुण है वो उसकी सूची 5 जो विशेष प्रकार से प्रेरणादायक है आपको बताती हूँ कि जो मित्र और शत्रु के लिए समान है, जो मान अपमान, गर्मी सर्दी, सुख दुख या यश और अपयश में समभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदा मुक्त रहता है, जो सदैव मौन रहता है और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है। भक्त सदैव कुसंगति से दूर रहता है। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बहुत अच्छे से और सरलता से हमें ये समझाया है कि मानव समाज जो है उनका स्वभाव ही ये है कि कभी किसी का प्रशंसा करता है तो कभी किसी की निंदा। लेकिन जो भक्त होता है वो सुख दुख यश अपयश से ऊपर उठा होता है, इसीलिए वो अत्यंत धैर्यवान होता है। वो कृष्ण कथा के अतिरिक्त कुछ बोलना ही नहीं जानता है, इसलिए उसे मौनी भी कहा जाता है। लेकिन ये अर्थ नहीं है कि वो कुछ नहीं बोले, लेकिन वो अनर्गल आलाप नहीं करता है और वो हमेशा सभी परिस्थितियों में सुखी रहता है। उसे स्वादिष्ट भोजन मिले
या ना मिले वो संतुष्ट रहता है। कभी आवास मिले या कभी पेड़ के नीचे भी रहना पड़े तो वो स्थिर रहता है, कभी कोई चीज के लिए आसक्त नहीं होता है, क्योंकि वो हमेशा दृढ़ संकल्प होता है। और ये सब सद्गुणों के बिना कोई शुद्ध भक्त कैसे बन सकता है? हराव भक्तस्य कुतो महत् गुणः, कि जो भक्त नहीं है उनमें सद्गुण नहीं होते हैं, और जो भक्त कहलाना चाहता है उसमें सद्गुणों का विकास होना चाहिए। तो जो हमें यहाँ बताया गया है कि कृष्ण भावनामृत में अभ्यास के द्वारा गुणों के विकास के तरीकों की चर्चा, तो ये है कि हमें रोज हमारा जो रूटीन है वो चालू रखना है, लेकिन हमें मंगला आरती के लिए सुबह उठ जाना चाहिए, 16 माला करनी चाहिए, तुलसी को जल चढ़ाना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, और हमारे शिक्षा गुरु जो बताते हैं वो हमारे भगवत गीता है, भागवतम है, उसका श्रवण करना चाहिए। भगवान तो भक्त की छोटी सी चीज से भी राजी हो जाते हैं, उन्हें कुछ बड़ी चीज नहीं चाहिए। उन्होंने खुद कहा है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, सीधी सादी चीजों से भी भक्त जो अपनी मन से देते हैं भगवान उसी में खुश हो जाता है। हमें सिर्फ ये भावनामृत होना है और हमारा विकास इसी तरह करना है। सततम कीर्तयन्तो माम, सतत कीर्तन करते रहना है, भगवान की शरणागति प्राप्त करनी है, हमें अपनी पूजा में दृढ़ संकल्प रखना है और धीरे धीरे ये विकास के लिए आगे बढ़ना है। हरे कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 6। भक्त के जीवन में अच्छे गुणों के विकास के लिए अच्छे गुणों के विकास के महत्व पर चर्चा करें। 12.19 अपने उत्तर में 12.13 to 19 छंदों और तात्पर्यों का संदर्भ दें। हरे कृष्णा। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगमुक्तो यश च मे प्रिय। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। इस श्लोक में भक्त के कुछ अच्छे गुणों का वर्णन हुआ है। ऐसे भक्त द्वारा कोई व्यक्ति कष्ट, चिंता, भय या असंतोष को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि भक्त सबों पर दयालु होता है, अतः वह ऐसा कार्य नहीं करता जिससे किसी को चिंता हो। साथ ही यदि कोई अन्य लोग भक्त को चिंता में डालना चाहते हैं तो वह विचलित नहीं होता। यह भगवत कृपा ही है कि वह किसी बाह्य उपद्रव से क्षुब्ध नहीं होता। वास्तव में सदैव कृष्ण भावनामृत में लीन रहने तथा भक्ति में रत रहने के कारण ही ऐसे भौतिक उपद्रव भक्त को विचलित नहीं कर पाते। सामान्य रूप से विषयी व्यक्ति अपने शरीर तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी वस्तु को पाकर अत्यंत प्रसन्न होता है, लेकिन जब वो देखता है कि अन्य के पास इंद्रिय तृप्ति के लिए ऐसी वस्तु है जो उसके पास नहीं है, तो वह दुख तथा ईर्ष्या से पूर्ण हो जाता है। जब वो अपने शत्रु से बदले की शंका करता है तो वह भयभीत रहता है, और जब वह कुछ भी करने में सफल नहीं होता तो निराश हो जाता है। ऐसे भक्त जो इन समस्त उपद्रवों से परे होता है, कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। हरे कृष्ण। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का अनुरोध करेंगे। भगवद गीता अध्याय 1 से 12 श्लोक और तात्पर्य के संदर्भ की सार्वभौमिक और सर्वसमावेशी प्रकृति प्रस्तुत करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, सभी को सादर प्रणाम। प्रभु जी, आवाज आ रही है? हरे कृष्ण। हाँ माता जी आ रही है। सभी को सादर प्रणाम। भगवत गीता का श्लोक नंबर 2.51 में हमें भक्ति के बारे में ये है कि कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्यनामयम्। भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस तरह वे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं और भगवान के पास जाकर उसी अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। यत् करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्।
भगवान कहते कि सब कुछ कृष्ण को अर्पण कर देना है, तभी हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे स्पष्ट कहते हैं भक्तजन अत्यंत भाग्यशाली है, भगवान उनका इस भवसागर से तुरंत ही उद्धार कर देते हैं। शुद्ध भक्ति करने पर मनुष्य को उसकी अनुभूति होने लगती है कि भगवान ही महान है और सभी जीवात्मा उनके अधीन रहते हैं। तो हमारा ये कर्तव्य कि हम भगवान की भक्ति करें, नहीं कि हम माया की सेवा करें। मन को हमें कृष्ण में पूर्णतया एकाग्र करना है, कृष्ण के लिए ही कर्म करना है और भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं सोचना है। मनुष्य अपने कार्य में लगा रहकर भी कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करके भगवान भक्त के प्रति आकृष्ट हो सकते हैं। और जैसे बालक अपने माता पिता द्वारा अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, वैसे ही भक्त जब भक्ति करते हैं तो वो अपने आप को भगवान के शरण में पाता है और भगवान भी स्वयं उसे पक्षी वाहन गरुड़ पे सवार होकर उनके पास आते हैं और भक्त को भवसागर पार कराते हैं और हमारे सभी लक्ष्यों को प्राप्त होते हैं कि जो योग विधान है, जो चिंतन है, अनुष्ठान है, यज्ञ है, दान पुण्य है, जो भी हमें प्राप्त होता है वो सबसे ज्यादा हमें भक्ति से मिलता है। और केवल हमें भगवान का नाम लेना है, हमें कृष्ण भावना भावित होना है, हरे कृष्ण मंत्र जाप करना है और यही हमारे जीवन की चरम सिद्धि हम प्राप्त कर सकते हैं। इसी वजह से हम अपने गत जीवन के पाप कर्मों पर विचार नहीं करेंगे और उसका दायित्व भी भगवान खुद ले लेते हैं। और प्रत्येक व्यक्ति चाहिए कि वो शक्तिमान ईश्वर कृष्ण की शरण ग्रहण करे और जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करते। कि तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। हमें अपने चित्त को प्रभु में स्थिर करना है और वो ही हमें भक्ति के मार्ग पे ले जाकर इस जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र हमारा उद्धार करेंगे। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आशा माता से अनुरोध करते हैं। आमतौर पर लोग जानते हैं कि ईश्वर महान है, लेकिन वे विस्तार से नहीं जानते कि ईश्वर महान कैसे है। यहाँ विवरण है भगवद गीता 10.7 तात्पर्य। इस कथन के आलोक में भगवद गीता 10 और 11 के धार्मिक महत्व को सहायक छंदों के संदर्भ में प्रस्तुत करें। हरे कृष्ण। आशा माता जी। आशा माता जी आप म्यूट हैं। हरे कृष्ण सभी। हरे कृष्ण। एक मिनट। माता जी स्टार्ट करें। आशा माता जी। आवाज आ रही है प्रभु जी? जी माता जी। जी। आवाज नहीं आ रही माता जी। हरे कृष्ण। जी माता जी। अब आ रही है प्रभु जी? जी माता जी। विभूति शब्द ब्रह्मांड में प्रकट होने वाली भगवान की महान शक्ति है। तो योगम शब्द इन अद्भुत शक्तियों के साथ भगवान के संबंध दर्शाता है। इसी श्लोक में कृष्ण भगवान बताते हैं कि जब हम सर्वोच्च भगवान की महिमा से अवगत हो जाते हैं और उनकी महिमा के बारे में आश्वस्त हो जाते हैं तो हम स्वाभाविक रूप से उनकी भक्ति में संलग्न होंगे
के लिए इच्छुक हो जाते हैं। भगवान की महानता का ज्ञान भक्तों के प्रेम को पोषित करता है और उनकी भक्ति को बढ़ाता है। जैसे कि हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं, कहते हैं उसने बता और इससे पता चलता है कि ज्ञान और प्रेम के बीच में सीधा संबंध होता है। अब इसे जैसे कि हमें कोई हमारा दोस्त कोई काला पत्थर देता है, हमें नहीं मालूम कि वो उसे नहीं मालूम, या कह लीजिए कि हमें कोई देता है काला पत्थर और हमें मालूम नहीं कि वो क्या चीज है, किंतु जब वो हमें इसके बारे में बताता है क्या कि इसकी ये एक शालिग्राम है और इसे मुझे किसी संत ने उपहार दिया है जो मैं आपको दे रहा हूँ, तो हमारी क्या श्रद्धा उसके प्रति बढ़ जाती है। और ये इसके बाद अगर वो ये भी कहे कि नहीं ये शालिग्राम वो है जिसे कि 5000 वर्ष पूर्व संत स्वामी रामानंद जी ने इसकी पूजा की है, तो जब ये ज्ञान हमें मिलता जाता है तो उसके प्रति हमारी श्रद्धा बढ़ती जाती है। इसी प्रकार कहते हैं कि जब इस प्रकार ईश्वर का उचित ज्ञान उसके प्रति भक्ति को बढ़ाता है। इस प्रकार असीमित ब्रह्मांड के अद्भुत कार्यों में प्रकट होने वाले भगवान के राजसी वैभव का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि जो लोग इस ज्ञान में स्थित होते हैं वे स्वाभाविक रूप से अटूट भक्ति के माध्यम से उनके साथ एकजुट हो जाते हैं। उन्होंने कहा है कि मैं सर्वोच्च अंतिम सत्य और सभी कारणों का कारण हूँ। और ये गीता के श्लोक में हमें 7वें अध्याय के 7वें श्लोक, 7वें के 12वें श्लोक और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक से लेकर 30 श्लोक और 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में भी हमें ये चीजें हमें देखने को मिलती है कि भगवान ही क्या है, सर्वोच्च हैं और वही सबके कारण है। विश्व रूप दर्शन 11वें अध्याय के 7 से लेके 11 श्लोका तक जो हमें गीता में हम पढ़ते हैं विश्व रूप दर्शन के बारे में, वो भी हमें यही दर्शाता है कि भगवान ही सार्थक है, भगवान ही सभी चीजों के आदि मध्य और अंत हैं, वही सब कारणों के कारण हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए सुमित प्रभु से अनुरोध करेंगे। कृष्ण भावनामृत में विश्वास की भूमिका का मूल्यांकन करें और एक अभ्यासी भक्त के रूप में और उपदेश देने के लिए अपने स्वयं के जीवन के लिए इसकी प्रासंगिकता पर चर्चा करें। अपनी प्रतिक्रिया में भगवद गीता 9.3 का संदर्भ दें और भगवद गीता अध्याय 1 to 12 छंदों और तात्पर्यों का समर्थन करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। श्रद्धा विहीन के लिए भक्ति योग पाना कठिन है। महापुरुषों से वैदिक प्रमाणों को सुनकर भी अभागे लोग ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते हैं। कृष्ण भावनामृत प्रगति में श्रद्धा मुख्य है। श्रद्धा पूर्ण विश्वास है। परमेश्वर श्री कृष्ण की सेवा द्वारा सारी श्रद्धा प्राप्त की जा सकती है। कृष्ण भावनामृत में केवल श्रद्धा के द्वारा प्रगति की जा सकती है। वह व्यक्ति जिसने श्रद्धा में पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर ली है वह प्रथम कोटि का भक्त कहलाता है। जो लोग कृष्ण के विषय में भक्ति की श्रेष्ठता सुनकर भी श्रद्धा नहीं रखते, वह सोचते हैं कि ये तो प्रशंसा मात्र है, उन्हें ये मार्ग बहुत कठिन जान पड़ता है। 8वें अध्याय में कहा गया है, जो कृष्ण का ध्यान करते हैं वह भगवान के धाम को जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। कृष्ण का उपदेश तस्मात् सर्वेषु कालेषु मम अनुस्मर युध्यच की प्रासंगिकता पर अपने स्वयं के जीवन के साथ साथ उपदेश के लिए चर्चा करें। अपनी प्रतिक्रिया में भगवद गीता 8.7 श्लोक और तात्पर्य के साथ साथ भगवद गीता अध्याय 1 to 12 के सहायक संदर्भ में देखें। हरे कृष्ण। आशा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। इस श्लोक में कर्म के बारे में बताया गया है कि इंसान को कर्म कैसे करना चाहिए। कर्म जब भी कोई व्यक्ति संसार के प्रति बिना किसी स्वार्थ के सदैव ईश्वर में मन लगाकर अपने कर्तव्य का पालन करता है तो ऐसे कर्म उसके शून्य से कई गुना बढ़ जाता है। जबकि हम भौतिक जगत में देखते हैं कि किसी भी चीज को, यानी मान लीजिए किसी के 1 लाख रुपए अगर उसे शून्य से हम मल्टीप्लाई कर दे तो क्या वो सारा शून्य हो जाता है। किंतु अगर हम प्रभु में मन लगा के कोई कार्य करते हैं तो वो क्या है, हमारे और कई गुना बढ़ जाते हैं। किंतु भौतिक जगत में हम बदल नहीं होते हैं।
कहते कि भगवान ने इस स्थिति को बड़े ही सुंदर ढंग से हमें बताते हैं। कहते कि भगवान हमें, इंसान को क्या है, हमेशा कोई भी कार्य करे जो भौतिक जगत में, उसे मना नहीं है, किंतु क्या है, मन वो भगवान में लगा कर करे। अगर वे मन को भगवान में नहीं लगाएगा तो माया उस पे हावी हो जाएगी। वो माया क्या है, कहते कि माया की जो सेना की है कि शक्तिशाली सेनापति है कौन, इच्छा, ईर्ष्या, लालच, वासना, काम, क्रोध, घृणा, मोह इत्यादि। तो ये सभी शब्द अगर भगवान की शरण नहीं लेंगे तो ये हमेशा हम पे हावी होते रहेंगे, यानी उनका हम पे हम पे कब्जा हो जाएगा, कह लीजिए एक तरह से। कहते हैं कि या तो भगवान का कहिए कि भगवान हमारे साथ रहे या माया साथ रहे, ये हमें डिसाइड करना है कि हम किसका संग करें। गीता में कहा गया है, गीता में बताया भगवान कृष्ण ने, कहते कि जीव जो है अपने आप को क्या है, कर्म योगी कहता है। कर्म योगी कहता है कि मैं कर्म कर रहा हूँ, यह संसार के सारे कर्म करता है दुनिया भर। 24 घंटे में से क्या है, कह लीजिए वो 23 घंटे काम करेगा। भगवान के लिए उसे क्या चाहिए, केवल वो कहता है कि मैं कुछ घंटे, यानी 1-2 मिनट पूजा करता हूँ, उसको याद कर लो तो मेरी पूजा हो गई। तो ये क्या है, ये कर्म योगी नहीं है। भगवान गीता में बताते हैं कर्म योगी कौन है। कर्म योगी वह है कि जो कोई भी कार्य करते हुए तीसरे समय मन से सदैव ईश्वर का चिंतन करता, कार्य करे किंतु भगवान को भूले नहीं, उनका चिंतन हमेशा चलता रहना चाहिए उसको। और दूसरा क्या, भगवान का स्मरण, ये नहीं कि पूरे दिन उसका निरंतर होना चाहिए, ये नहीं कि रुक रुक के भगवान का। जैसे कि जब मान लीजिए, ये कह लीजिए जब किसी लड़की का विवाह होता है तो क्या है, वो हमेशा उसको अपने जो प्रेमी को कह लीजिए या अपने होने वाले पति को हमेशा याद करती है और सारे काम करती रहती है, उसे भूलती नहीं है। ठीक हमें इसी प्रकार भगवान का गृहस्थी का या कोई भी हम ऑफिस या घर का भौतिक जगह कोई कार्य करें, कार्य हमें सभी करना चाहिए, तो भगवान का निरंतर स्मरण करते रहना है, उन्हें भूलना नहीं है। इसके एक कबीर जी का दुआ बहुत सुंदर याद आ रहा है। वो कहते हैं, सुमिरन की सुधि यूं करो ज्यों कागर पनिहार, बोलत डोलत सुरती में कहीं कबीर विचार। और कहते हैं कि भगवान को आपको कैसे याद करना है, एक सुंदर है। कहते हैं कि जब एक स्त्री पानी का घड़ा, जैसे गांव की स्त्रियां घर क्या अपने सिर पे बहुत सारी गगरी लेके पानी भर के चलती है, तो और चलती जाती है और बातें करती जाती है, किंतु वास्तव में उसका ध्यान क्या है, उसकी गागर पे होती है, यानी उसकी मटकी पे हो रहता है। किंतु और रास्ते में वो सबसे बातें करती हुई और हर तरह के कार्य करते हुए रास्ता तय करती जाती है। तो हमें भी प्रभु का हमेशा स्मरण करते हुए, उनको याद करते हुए हमें भौतिक जगत के कार्य करते रहना चाहिए। और भगवान का हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ कर, जैसे अभी शिव प्रभु जी ने खुद कहा, कैसे कि बिल्ली का बच्चा किसी को, हमें बिल्ली का बच्चा बनना है। क्या अगर बिल्ली का बच्चा हम बन के भगवान हमारा हाथ पकड़ के चलते हैं तो हमें किस बात का डर है। कहते हैं कि उसे किसी बात का कहते, जब प्रभु संग है तो किसी बात की क्या चिंता, किसी बात का क्या डर। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। ये हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सुमित प्रभु से अनुरोध करेंगे कि कृष्ण भगवत गीता अध्याय 9 को राज विद्या शिक्षा का राजा घोषित करते हैं भगवत गीता 9.2 के संदर्भ में, और भगवत गीता अध्याय 1 to 12 छंदों और तात्पर्यों के संदर्भ में यह कैसे और क्यों है, यह स्थापित करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भागवत गीता का ये अध्याय विद्याओं का राजा कहलाता है, क्योंकि ये पूर्ववर्ती व्यवस्थित समस्त सिद्धांतों और दर्शनों का सार। श्री भगवान कहते हैं कि ये नवम अध्याय ऐसा है कि समस्त ज्ञान का राजा है। ये वेद अध्ययन से प्राप्त ज्ञान एवं दर्शनों का सार है। ये गुह्यतम है, क्योंकि ये गुह्य या दिव्य ज्ञान से आत्मा और शरीर के अंतर को जाना जाता है। राज विद्या की परिकाष्ठा है भक्ति योग। जन सामान्य को ये शिक्षा नहीं मिलती है। श्रीमद् भागवत में इसकी पुष्टि हुई है। जब मनुष्य भक्ति योग संपन्न करके विशेष रूप से किसी महात्मा से श्रीमद् भागवत या भागवत गीता सुनकर शुद्ध हो जाता है, तो वह कृष्ण विद्या या तत्व ज्ञान को समझ सकता है। इस प्रकार भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत
समस्त विद्याओं का राजा है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। कोई अगर हम पर त्रुटि हुई तो उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। वैष्णव प्रणाम मंत्र। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हम हमारे प्रेजेंटेशन की समाप्ति हरे कृष्ण महामंत्र के साथ करेंगे। सभी संबोध करेंगे। हरे कृष्ण महामंत्र का एक बार जाप करें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर रहा। और आपकी प्रेजेंटेशन जो भी आपको असाइनमेंट मिला हुआ था, काफी कबूल आपने उसको न्याय किया और अच्छा उसमें कंटेंट लेके आए। लेकिन हमेशा इम्प्रूवमेंट का जो स्कोप रहता है कि आप और ज्यादा इसको जितना छोटा करके जितना इसकी महिमा वर्णन कर सकते हैं, महिमा मंडल कर सकते हैं, उतना करने की कोशिश करें। वैसे ओवरऑल प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी और इसका पर्पज हमें क्या है, हमें पर्पज है भगवान को जानना। इसके द्वारा ही हम अपनी इंद्रियां लगा पा रहे हैं। जैसे हम भक्ति परीक्षा में मिलते हैं, क्वेश्चन मिला, हमने आंसर किया भगवान के बारे में, गीता में हमने खोजा, फिर उसके बाद हमने यहाँ लिखा, तो इतना समय हमने अपनी इंद्रियों को भगवान में लगाया। तो एक ये प्रोसेस है। तो प्रोसेस हम करते हैं तो हमसे गुरु और भगवान किसी न किसी रूप में काम करा लेता है भगवान के लिए। अगर हमें अगर प्रश्न नहीं मिले होते, हो सकता है कि जो हमारा 1 घंटा 2 घंटे या 3 घंटे जो भी हमें लगे होंगे वो नहीं लगते, वो कहीं और लगते, वो मेटलिस्टिक में लगते। तो ये एक प्रोसेस है। तो प्रोसेस में जब हम कर लेते हैं तो उसके बाद हमारे जो जितने भी त्रुटियां हैं, हमारी एरर हैं, हमारा प्रारब्ध है, वो धीमे धीमे स्वतः ही खत्म होते। तो भगवान ने खुद ही बोला हुआ है कि सर्वधर्मन ने परित्यज्य मामे किम संग। तो अगर सर्व धर्म को छोड़ के भगवान कहता है कि मैं तुम्हें वचन देता हूँ, आ जाओ, डरो मत, जो तुम्हारे पास है वो तुम्हारे पास रहेगा और मैं तुम्हें दूंगा। तो इसलिए जब हम ये करते हैं तो इस समय हम क्या करते हैं, हम जो धर्म है वो त्याग देते हैं। धर्म कैसा कि जो वेदों शास्त्रों में लिखा है या भगवान की बाणी है, जो वैसा नहीं करते हैं तो वो अधर्म है, और जैसा लिखा है भगवान ने बोला अगर वो करते हैं तो वो धर्म है। तो ये भी हम धर्म का काम कर रहे हैं, क्योंकि वेद शास्त्र में जो लिखा है उसको हम जानने की कोशिश कर रहे हैं और उसको हम पढ़ रहे हैं, इंद्रियां लगा रहे हैं और ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु का मूड एंड मिशन है। अब इसमें ये आता है कि अगर हम इसको और समझते हैं, प्रश्न नहीं है उसको डिस्कशन मान सकते हैं, कि 12.5 में आप देखेंगे तो ये बताया गया है प्रभुपाद के तात्पर्य में कि भक्ति योग में जो अर्च वगैरह की पूजा है, डीटी वर्शिप जो है, उस पे बहुत सा महत्व दिया गया है, उस पे बहुत से जोर दिया गया है। तो ऐसा क्यों, कोई समझा सकता है ऐसा क्यों दिया गया है कि अर्च वगैरह की सेवा करना ही परम लक्ष्य है हमारा, ऐसा बोला गया है। तो ऐसा क्यों बोला गया, इसके अलावा कोई दूसरा साधन नहीं है क्या? हरे कृष्ण प्रभु जी। अब बोलिए कौन बताना चाह रहा है? हाँ, प्रभु जी, क्योंकि हम बच जी रहे हैं, क्योंकि हमें हमेशा कोई ना कोई माध्यम जरूर चाहिए होता है। हम निराकार को नहीं जान सकते, तो हमें कोई माध्यम चाहिए। तो इसी के माध्यम के अब लिए जो आवाज अवसर। मुझे नहीं आ रही, किसी को भी नहीं आ रही? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो मैं पंखा आवाज आ बंद रही है? करता हूँ। माता जी वॉइस थोड़ी लो है, आप थोड़ी वॉइस इंटेंसिटी बढ़ाइए। अभी भी आ रही है प्रभु जी आवाज? ओके प्रभु जी, आप दे दीजिए, नहीं आ रही। मुझे थोड़ी कम सुनाई दे रही है माता जी। हरे कृष्णा। ये थोड़ा ठीक है। पहले से सही हुई है अभी। हरे कृष्णा प्रभु जी।
सॉरी। बताइए। हाँ, क्योंकि हम इस संसार में हम बच जी रहे, हमें कोई हमेशा हम उस चीज की ओर अट्रैक्ट होते हैं जो हमारे सामने हो, हम उसे ही प्रेफरेंस देते हैं। तो हम जो प्रभुपाद जी ने कहा है कि अर्चा विग्रह जो एक माध्यम है क्या कि भगवान से हम उनसे डायरेक्ट कनेक्ट हो जाते हैं ये प्रभु सेवा के, और हमें प्रभु की सेवा इस माध्यम से प्रभु अर्चा विग्रह की सेवा करते हैं, अर्चना वरना आरती करना, तो इस माध्यम से हम डायरेक्ट प्रभु की सेवा करते हैं और प्रभु हमारे जो भी हम अब उनसे प्रार्थना करते हैं उनसे तो वो हमारे डायरेक्ट सुनते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। और कोई इसमें ऐड करना चाहेगा? जी प्रभु जी, जब हम अर्चा विग्रह की पूजा करते हैं तो प्रभु का एक साकार स्वरूप हमारे सामने रहता है, हमारा मन भटकता नहीं है। जो मायावादी के लिए ये होता है कि वो जो एक तेज पुंज की कल्पना करते हैं और वो ध्यान की धारणा करते हैं, लेकिन उनका मन भटक सकता है, वो मार्ग विकट है। जो हमारे में वो कभी भी एकदम भक्ति योग से आसानी से हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। दूसरा ये है कि जब भी हमें 11वें अध्याय में भगवान ने विराट स्वरूप बताया था, उसके बाद अर्जुन जी की प्रार्थना से भगवान ने उनका नारायण स्वरूप बताया था, और उसके बाद सुंदर मुरली मनोहर स्वरूप बताया गया था कि जो हम सबका प्रिय है। तो हमारा मन हमेशा भगवान के चरणों में रहे, इसीलिए हमें उनकी अर्चा विग्रह करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। बाकी जो मूर्ति हमारे यहाँ जो घर में होती है वो एक मूर्ति होती है, लेकिन अर्चा विग्रह जो है उसमें प्राण प्रतिष्ठा की गई होती है। हम भगवान के वो साकार स्वरूप को हमेशा पूजनीय मानते हैं। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर माता हरे जी आपने कृष्णा प्रभु जी। बताया। यस यस। प्रबल जैसे हमारी जो इंद्रियां हैं इसमें सबसे प्रबल जो होती है वो आँख होती है अगर हम देखें तो। और अगर हम भगवान के रूप को अगर नहीं देखें, के रूप का हम उनमें ध्यान नहीं लगाए तो इसमें भटकने के काफी चांसेस है, जैसे माता जी ने बताया। तो इसकी वजह से आर्य विग्रह का पूजा करना, उनके रूप रूप को देखना और उनकी सेवा करने में हमारी सारी इंद्रियां और ऊर्जा जाती है, तो वो हमें आगे आध्यात्मिक रूप में बढ़ने में काफी प्रगति में सफल होते हैं हम। तो ये हरे जो कृष्णा। अर्च अर्च विग्रह शब्द आया, अर्च विग्रह मीनिंग क्या है? प्रभु जी, विग्रह जिसकी हम लोग अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं, बहुत अच्छा। सेवा करते हैं। हाँ, विग्रह विग्रह जिसकी अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं। हाँ बोलिए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। विग्रह, उस विग्रह रूप भगवान का वो होता है जो अधिकृत मतलब जिस रूप में या प्रमाणित रूप में भगवान जिसमें प्रकट होते हैं, और उस रूप में मतलब उसको अर्चा अवतार हम बोलते हैं ना, तो उस रूप में भगवान हम जैसे बद्ध जीवों से सेवा स्वीकार करने के लिए आते हैं। वो किसी का किसी भी रूप मतलब किसी का भी बना हो, मतलब काष्ठ का, शिल्प का, पाषाण का या रंगों का, लेकिन वो भगवान जब प्रकट होते हैं उस रूप में तो वो भौतिक स्तर पर नहीं होता है, वहां पे परिपूर्ण रूप में ही भगवान प्रकट होते हैं, जिस कारण हम जैसे बद्ध जीवन से वो सेवा स्वीकार कर सके सहजता से। और हमें जो शारीरिक संकल्पना होती है, मतलब हम भले श्री कृष्ण को आराध्य करके स्वीकार भी कर ले, लेकिन हमारे मन में जो शारीरिक संकल्पना होती है तो उसके कारण हम इस तरह भगवान के इस अर्च विग्रह के अवतार में उसको समझने में हम कोशिश करते हैं, और इसके कारण हम विग्रह की सेवा करते हैं, तो सगुण उसको हम बोल सकते हैं सगुण रूप में। तो इस तरह हमें वो इजी जाता है कि भगवान की भक्ति में प्रेम में सेवा करें हमारे लिए। यस माता जी, बहुत अच्छा। तो उसमें अर्च विग्रह का जो डेटी वर्शिप बोली गई है उसमें 13.12.5 जो श्लोका है वो इसीलिए दिया गया है 12.5 में कि जो पूर्ण कृष्ण भावना अमृत है और भक्ति में रहना चाहता है उसे भगवान भक्ति योगी कहते हैं। वो उसे जब भक्ति योगी बोलते हैं जो योग करता है, जोड़ता है इसमें भक्ति में। और भक्ति में किससे जोड़ता है? जो भगवान पे ध्यान लगाता है, साकार रूप में ध्यान लगाता है,
उसको भगवान की प्रत्यक्ष सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है, जो कि एक देहधारी कर सकता है, क्योंकि हमारी आदत पड़ चुकी है, कितने जन्मों से हम देह धारण कर चुके हैं, तो हमारे देह धारण की स्वाभाविक जो स्थिति बोलते हैं, स्वाभाविक स्थिति बन गई है, तो हमें सामने कोई न कोई देहधारी चाहिए। और जो अर्च विग्रह होते हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, तो हमारे में एक भाव भी आता है कि अर्च विग्रह हैं वो कोई नहीं, भगवान स्वयं है, वो अभिन्न है। अर्च विग्रह हैं भगवान से, और इसी रूप में हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। और अर्च विग्रह को बालक समान, बच्चे समान समझना चाहिए। तो जो आचार्य लोग बोलते हैं, अब इसमें बहुत से जो भक्त नहीं वो ये बोल देते हैं कि भगवान में इतनी ताकत है, तो उस समय जब चढ़ाई हुई थी, मतलब इंडिया पे, भारत में जब हमला हुआ था, तो अर्च विग्रह को वृंदावन से जयपुर या इधर क्यों ले जाना पड़ा, भगवान ने अपनी रक्षा क्यों नहीं की? ये भक्त अभक्त बोलते हैं, तो भक्त भी सोचता है, हाँ हाँ सही बात है, भगवान भगवान में इतनी शक्ति है, सब कुछ है, घर पे रखे हुए हैं, तो भगवान स्वयं को नहीं बचा पाए तो हम क्या बचेंगे? छोड़ो, ये माला आला 16 कौन करेगा, ये चक्कर है फालतू में, और इसको छोड़ दो। तो प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान की ये लीला होती है, क्योंकि जैसे अर्जुन से उन्होंने युद्ध कराया, क्योंकि सब कुछ सब पहले से मर चुके थे। अर्जुन को केवल लीला करानी थी, भगवान का साथ देना था, कि भगवान उस पे पाप ना लगे। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है कि हम सोचते हैं कि भगवान जो कर रहा है वो सब हमारे द्वारा हो रहा है, लेकिन क्या होता है, भगवान की पहले से नियोजित होता है, भगवान पहले से फिक्स कर चुका होता है क्या करना है। जैसे अर्जुन है, अर्जुन को निमित्त मात्र बनाया, तो हम भी जो इस समय कर रहे हैं, हम गीता का गुणगान सुन रहे हैं, ये पहले से ही नियति है कि इतने बजे हम ये करेंगे। अब ये क्वेश्चन आता है, बहुत लोग पूछ देते हैं कि अगर सब कुछ पहले से नियति है तो हम कर्म क्यों करें? फिर एक एक गीता का गलत बता दिया गया ये, कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो, ये बता दिया गया। तो लोग कहते हैं कि जब कर्मी कर रहे हैं और फल की इच्छा नहीं कर रहे, तो कर्मी क्यों करें ऐसा जो फल की इच्छा नहीं? तो उसको गलत धारणा प्रकट कर दी गई है। तो अर्च विग्रह अपनी रक्षा नहीं कर पाई, तो इसके लिए चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में इनका वर्णन कविराज करते हैं कि भगवान बालक रूप में रहते हैं, जिससे कि इसका सेवा भाव उस भक्त को मिले जैसे यशोदा माता को मिला था लीला करते समय, क्योंकि इससे ही हमारे जो पाप हैं वो कटते हैं। तो भगवान इस रूप में देते हैं कि कौन मेरे बारे में ज्यादा सोचता है। तो सोचिए उस भक्त के जिसने वृंदावन से अर्च विग्रह निकाले होंगे और उनको जाके जयपुर में स्थापित किया होगा उनको, तो भगवान ने क्या होगा, भाव देखा होगा। तो भगवान भाव देखते हैं, जैसे सबरी माता, क्योंकि गुरु ने बोला, उन्होंने अंधा विश्वास किया कि एक दिन प्रभु आएंगे, वो उस दिन का इंतजार देखने लगी, और जिस दिन प्रभु जी आने वाले थे उन्होंने बहुत दिन पहले से वो बेरी जो बोलते हैं बेर, उनको चख चख के मीठे मीठे खिलाएंगे। भगवान ने बहुत मन से खाया, झूठा था मन से खाया, क्योंकि भगवान भाव देखते हैं। तो यहाँ पर भी हमें भाव समझना पड़ेगा कि भाव क्या है। क्या निराकारवादी जो होते हैं उनका भाव क्या होता है, सगुणवादी जो देखते हैं उनका भाव क्या होता है। तो भाव बहुत जरूरी है। तो हम जब भाव देखते हैं तभी हमें भक्ति आती है। तो जितने भी आप आचार देखेंगे, जो भी बोलता है वो सब ये बोलते हैं कि हम कैसे अर्च विग्रह को परमेश्वर का अवतार मानते हैं। अगर परमेश्वर का अवतार मान लेते हैं तभी हम सर्वशक्तिमान मानते हैं। ठीक है, क्योंकि ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने भी खुद बोला है, ईश्वर परमा सच्चिदा कृष्ण सच्चिदानंद। तो इसमें अनाद राध गोविंदा सर्व कारण कारणम, तो इसमें कृष्ण भगवान को ही जब ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, तो हमें तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, जो कि हमारे बोले जाते पितामह। तो अर्च विग्रह जो होते हैं उनको हम अपने घर पे स्थापित करें, चाहे वो टेम्पल में हो, वो उस भगवान से अभिन्न है और वो सर्वशक्तिमान है। तो हमें ये भगवान की लीला समझनी चाहिए कि उन्होंने अपनी रक्षा क्यों नहीं की, क्योंकि हमें मौका दिया। भगवान हमेशा अवसर देता है, जैसे अर्जुन को दिया, जैसे अमरीश महाराज को दिया, हरिदास को दिया, राजा जड़भरत को दिया, तो जितने ये सभी दिए हैं उनको मौका दिया लीला की वजह से। तो लीला में हम भी पार्ट बन सकते हैं। तो जो भगवान की लीला में पार्ट बनता है
वो ही भगवान को जो कहते हैं ना भाव लाता है, तो वो साधना भक्ति से तुरंत उठ जाता है, वो भाव भक्ति में आ जाता है। और भाव भक्ति में जब आ जाता है वो प्रेमा भक्ति की तरफ चलने लगता है, तो ऑटोमेटिक प्रेमा भक्ति आने लगती है। तो एक डिवोटी जो है भले एक टाइम पे जुड़ा हो, 10 डिवोटी 3 साल से भक्ति कर रहे हैं, पर उन तीनों का भाव अलग अलग हो सकता है। हो सकता है एक साधना भक्ति में ही बना रहे और एक भाव भक्ति में चला जाए, क्योंकि वो उनके ऊपर है कि उनकी स्थिरता कितनी है, उनका अटूट ध्यान कितना है। तो तो भगवान खुद ही बोलते हैं कि मुझ पर ही अपनी बुद्धि लगाओ, मन लगाओ। मय्येव मन आदस्तो मयि बुद्धि निवेशया निवेश्य मय्येव ऊर्ध्वम न संशया। तो भगवान कह रहे हैं कि ये मुझ में ही लगाओ। तो हमारा मेन चीज है लगाने का, पढ़ने का, करने का। उसके बाद सब काम है हमारे गुरु का। गुरु का जो भी हमें बताया जाता है, किसी भी माध्यम से किया जाता है, उसका हमें अनुसरण करना चाहिए, ना कि अनुकरण करना चाहिए। तो इसलिए जो भी आज हमने 11 और चैप्टर 12 देखा, ये बहुत ही अच्छे चैप्टर हैं जो कि हमें भक्ति के बारे में, भक्ति योग के बारे में बताते हैं, और हमें जो निर्विशेषवादी है वो क्या करते हैं, उनमें हमें क्या अंतर है, वो ये बताते हैं। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो विराम देते हैं। बहुत अच्छा रहा प्रेजेंटेशन आज। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जो हाँ माता। 26 अप्रैल का अगर हम कोट देखेंगे तो उसमें बताया गया था कि जो भगवान रघुनाथ दास गोस्वामी थे, उन्होंने कहा था कि हम ब्रजे राधा कृष्ण सेवा मन से करीबे। अर्थात हम्म। उन्होंने मतलब वृंदावन में रहकर सदा राधा कृष्ण की मानसिक सेवा, मतलब मानसिक रूप से सेवा की थी। तो वो कौन सी सेवा हुई, निराकारवादी या साकारवादी, मतलब निराकारवादी या व्यक्तिवादी हुई? वो व्यक्तिवादी हुई, क्योंकि निराकारवादी में फर्क क्या होता है, भगवान का नाम ही नहीं लेते ना, चाहे वो मानसिक करें चाहे कुछ भी। जैसे आचार्य लोग क्या बोलते हैं कि हमारे पास अगर पुष्प नहीं है, फल नहीं है, भगवान को नहीं चढ़ा पा रहे और हम मार्केट में कहीं बाहर हैं, हम दीक्षित हैं, तो हम मानसिक भोग लगा सकते हैं भगवान को। तो मानसिक भोग लगाने का मतलब ये नहीं कि सामने हम ब्रह्म को मान रहे हैं, हम प्रकाश पुंज, हम भगवान को ही मान रहे हैं, पर हम उस समय हमारे पास क्षमता नहीं है, हमारे पास कैपेसिटी या कैपेबिलिटी नहीं है कि उस समय हम कर पाए। जैसे हम मार्केट में हैं, अब प्रसाद हम घर पे है और हम मार्केट में हमें फल फ्रूट खाना पड़ रहा है, या होटल में है, रेस्टोरेंट में हमने वहां पे दूध लिया, लेकिन भगवान को तो हमने प्रसादम चढ़ाया नहीं, तभी हम प्रसादम पा रहे हैं। तो प्रसादम हम जानते हैं कि भगवान है, तो हमने डायरेक्ट भगवान को बोला है, ये भगवान मैं अभी घर पे नहीं हूँ, प्रसादम आपको हम चढ़ा रहे हैं, मानसिक कर रहे हैं। तो जो मानसिक हुआ, उसके पीछे जो है वो भगवान ही है। निर्विशेष में क्या होता है, सामने कोई होता ही नहीं, वो नाम ही नहीं लेते, वो तो एक एक प्रकाश को, भगवान की एक शक्ति है प्रकाश, उसको मानते हैं। यहाँ जो रघुनाथ स्वामी है वो खुद भगवान को मान रहे हैं, लेकिन क्या है, मानसिक रूप से मान रहे हैं। तो ये है माता जी फर्क। ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। वो जो ओल्ड का आपने एक्सप्लेनेशन बताया था, मुझे वो सुनाई नहीं दिया था एक्चुअली, नेट इश्यू से। और प्रभु जी, मुझे ये बताना था कि वो मटेरियलिस्टिक मतलब जीवन में हम जो बताते हैं ना कि हाउ मेनी इयर्स ओल्ड यू आर, तो ये भौतिक जीवन के लिए पूछते हैं ना, लेकिन जीवात्मा तो नित्य बद्ध होते आई है, तो वो तो सबसे ओल्ड ही है ना जीवात्मा। सबसे ओल्ड पुरानी तो हमारी जीवात्मा ही होती है, लेकिन हम भौतिक जगत में ऐसे पूछते हैं कि हाउ मेनी इयर्स ओल्ड यू आर। एक्चुअली वो ऐसे बताना था मुझे, लेकिन आगे का मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया कि जो आपने एक्सप्लेन किया था। प्रभुपाद अमेरिका में थे, जब हैग्रीब और शत्रुपा उनके साथ थे, तो उन्होंने उनको समझाने के लिए, तो एक हॉस्पिटल का न्यूज़पेपर में निकला हुआ था कि एक बच्चा था 11 साल का, 10-11 साल का, उसको कैंसर हुआ था। और उनके सामने शत्रुपा हैग्रीब प्रभु जी खड़े हुए थे, वो लगभग ऐसे ही थे 30-35 के बीच में। और प्रभुपाद खुद भी उस समय 70+ थे। तो उन्होंने पूछा कि माई सेल्फ, मतलब प्रभुपाद ने बोला मैं, तुम और ये बालक है, इसमें बूढ़ा कौन है, उन्होंने पूछने के लिए कि देखें ने कितनी क्लैरिटी आई अभी। तो वो बोले कि प्रभुपाद से कि यू आर ओल्डर देन अस एंड वी आर ओल्डर देन वो जो जो पेशेंट था उससे। तो प्रभुपाद हंसे, बोले नो नो। वो बोले कि वो बच्चा जिसको कैंसर है,
ही इज गोइंग टू डाई, ठीक है, ये बूढ़ा है, बुढ़ापा उसके पास है जो जल्दी मरता है। तो बुढ़ापा क्या होता है, बुढ़ापे के बाद हम सोचते ना कि मरेगा ये, कि अब बूढ़ा हो गया, अब तो मृत्यु निश्चित है, तो मृत्यु को बूढ़ा बोला गया है, ना कि बूढ़े को बूढ़ा बोला गया। तो जितनी जल्दी मृत्यु आएगी वो उतना ही बूढ़ा है, या जो जितना बूढ़ा है उसको उतनी ही मृत्यु आएगी। तो दोनों बहुत फर्क है, कि बूढ़ा है मृत्यु आएगी, ये मेटलिस्टिक है। मृत्यु कभी भी आ सकती है, ये सत्य है। तो ये इसको बोला जाता है कि आचार्य लोग बोलते हैं कि इसको बूढ़ा माना जाए जिसकी मृत्यु नजदीक है, ना कि उसे, अब बूढ़े को कैंसर हो जाएगा तो वो बूढ़ा है, तो वो मरेगा तो उसको बूढ़ा बोला जाता है, जवान को हो जाएगा तो जवान बोला जाता है। प्रभुपाद ने इसका बड़ा सिंपल ये व्याख्या बताई है। ठीक है माता जी। हाँ प्रभु जी, समझ में आ गया। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। और किसी का प्रश्न है, नहीं तो विराम देते हैं।